मेरे साथ मेरा जिस दिन सर लॉस हुआ था 3,18,000 का एक दिन में, उस दिन सर मैं ऐसा हाथ रख रहा था सर, हाथ नहीं जा रहा था मेरा। मैं काट रहा हूँ कि चला जाए हाथ, मतलब बटन पे, लेकिन सर काटता नहीं था मैं। कौन रोक रहा था? दूसरा? नहीं, हाथ जा नहीं रहा, तो मैं सोच रहा काट दूं, लेकिन हाथ अंदर से कोई बटन पे, मैं एग्जिट बटन नहीं दबा रहा था। मतलब तुम एग्जिट दबा भी चुके, कंफर्म नहीं कर पा रहे? हाँ, कंफर्म नहीं सर हो रहा था वो। मैं मतलब उस दिन सर मेरा 3,10,000 या 18,000 का लॉस था टोटल। वो सामने वाले का था किस्त का पैसा, मशीन। और उससे भी बड़ा था क्या भाई, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने तुमको बिलीव पे पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाला, तुमने मेरा पैसा कैसे यूज कर लिया? तो मेरे को सर, मैं थप्पड़ मारता जा रहा हूँ सर, दे थप्पड़ गाल से खुद को, मतलब थप्पड़ मार रहा हूँ नीचे पड़ा पड़ के। इतनी जोर से आवाज होती थी? बहुत सर, इतने मतलब पड़ा पड़ के थप्पड़ मारे। अच्छा, प्लूरल मतलब बहुत सारे मारते थे? हाँ, बड़ा मतलब रेगुलर 5-6 मारता था सर। बहुत मतलब कई बार तो मतलब गाल पूरा लाल हो जाता था। पड़ा पड़ बहुत जोर, जितनी जोर से मार सकते सर। क्योंकि जब जैसे आपके अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपए है, वो आपने एक गलती की, आपको दिख रहा है सबसे मेन चीज। थोड़ी टाइम में, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, 1 महीने में। उस $600 को मैंने 3 मिनट में उड़ा दिया था सर। फिर मैंने सर एक फ्रेंड से सर लोन लिया था 1.5 लाख का। लोन हमने कितने, टोटल वैल्यू कितनी हुई? 20 लाख 15 लाख? सर जोहारी ही तो हुए ना सर अपन को, कि अपन को दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर अपन काट नहीं रहे, तो जोहारी हुए ना सर। अपन एक बेट लगा रहे हैं कि कहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। निफ्टी में कितना, क्रिप्टो में कितना, फॉरेक्स में कितना? मैं इससे सहमत हूँ ना सर। स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने जोड़ा मेहनत से पैसा, और तुमने मतलब उनको वो दिन दिखा दिए कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तो सुनील कुर्मी जी सर। लॉसेस एंड लेसन में स्वागत है जनाब आपका। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, आप अपने खुद बताइए कि कहाँ से आए हैं, थोड़ा जस्ट गिव एवरीबॉडी बेसिक आइडिया। सर मेरा नाम है सुनील कुर्मी, मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक छोटे से गांव उमरीश से बिलोंग करता हूँ। उमरीश? और मैं वैसे खेती करता था, बाय डिफॉल्ट स्टॉक मार्केट में आ गया। बाय डिफॉल्ट? आपने यार ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया है, आप फॉरेक्स में भी गए? जी जी। आपने वो लोन वाला भी किया है ना? सब वो सब मतलब मैंने सब कुछ किया सर, क्रिप्टो, फॉरेक्स। अच्छा, क्रिप्टो भी किया? और मतलब स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक तो कम ही किया है, मतलब फॉरेक्स का भी कुछ कर दिया था ज्यादा, और क्रिप्टो भी किया। जब से क्रिप्टो फॉरेक्स किया मैंने, अभी बंद कर दिया था इंडिया मार्केट। कितने टाइम में ये सब हुआ है? सर 2022 से अभी तक। और बीच में जो ये बड़ा बवंडर वाला काम हुआ होगा, वो कब हो रहा था? वो सर पहले तो कम हुआ था, लोन वगैरह में नहीं, मैं फंसा था 2024 तक, ज्यादा नहीं था लोन, मतलब फालतू वाला। और अभी नहीं, लास्ट में 24 के सितंबर के बाद लोन में फंसा मैं, उसके बाद ही बड़ा बड़ा लॉस हुआ मेरा। चलो कोई बात नहीं, तो जाएंगे अपन उसमें। पहले तो अपन थोड़ा वार्म अप करते हैं। आप एक किसान हो? जी आपने सर। बताया। तो यार किसान भी ना एक तरह का ट्रेडर ही होता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग सर उनके पास होती है सर। वो तो नेचर के खिलाफ ट्रेडिंग करता है, क्योंकि पता नहीं ना कि कब बारिश आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कब मौसम किस तरह से। तो ये मेंटालिटी तो शुरू से रही। कितना खुद से खेती करते थे या पिताजी को या किसी को हेल्प करते थे? देखते तो सर पिताजी हैं, पर पूरा मतलब 90% हम ही करते हैं टोटल, मतलब पूरा काम। क्या क्या करते हो? खेती मतलब बोनी बखन्नी, बीजी, दवाई, मतलब जो भी होता है फसल बोने से लगा के कटाई तक का सब हम ही करवा देते। बस मतलब जैसे पिताजी बता रहे कि अपन को ये काम भी करना है अलग से, तो वो भी अपन ने करवा दिया। अच्छा, कौन कौन सी फसलें उगाते थे? आज सर ज्यादातर बरसात में सोयाबीन और उड़दा, और मतलब अपनी ठंड के टाइम में चलता है ज्यादा गेहूं, चना, मसूर। उड़दा क्या होता है? उड़दा एक सर होता है, छोटा छोटा सा होता है दाना। अच्छा, उसकी दाल बनती है। अच्छा, उड़द की दाल? हाँ, उड़द की दाल। अच्छा अच्छा, वो तो खाते हैं, हम सब खाते हैं। ठीक है, तो ये कितने समय किया है? सर ये जब से 2012 में पढ़ाई बंद की थी तभी से कर रहे हैं। उसके पहले सर हेल्प करते थे पिताजी के साथ में। 2012 से सर हम प्रॉपर सर खेती ही कर रहे थे। अच्छा। और 2022 तक भी किया, फिर सर ट्रेडिंग में आए तो फिर उसमें थोड़ा सा दिखा, तो फिर मतलब काम में भी अपना मतलब पूरा दिमाग हट गया। जब दिमाग हटता है तो शरीर भी काम नहीं करता फिर सर। अब सब लोग बोल रहे कि तुम आलसी हो गए, तुम पे काम नहीं होता। अच्छा, कितनी मेहनत लगती थी किसानी में? क्या दिनचर्या क्या होती थी? दिनचर्या बहुत बढ़िया सर, कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठो और बिंदास अपना काम करो, जो कुछ भी है। वैसा काम ज्यादा रहता नहीं सर अब आजकल, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ट्रैक्टर्स वगैरह के, पहले जैसा काम नहीं है। जो पहले तो बहुत ही सिंपल होता है, बस प्रॉपर तरीके से करो तो बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा सुन, मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि और प्रॉफिट सर कोई निश्चित नहीं रहता, आपका 10-12 हजार भी ना निकले, 1 एकड़ से आपको 1 लाख भी मिल जाए। प्रतिशत के हिसाब से कितना को होगा? देखो प्रतिशत के हिसाब से आप 1 एकड़ से तकरीबन 25,000 से 35,000 रुपए आराम से बचा सकते हो, आराम से। कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? 10 सब इन्वेस्टमेंट कट पिट करके 10,000 का आपका घर की खेती है तो 10,000 लगेंगे उसमें खर्चे, आप उससे
25 से 35 हजार आराम से बचा सकते हो, बिल्कुल जो परंपरागत खेती है उसको करके। और कितने समय में ये 3 महीने से 5 महीने की खेती होती है, एक बार की फिर दूसरी बार की, दोनों बार के अलग अलग बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों फसल को मिला के ठंड और बरसात की। तो 3-4 महीने में हम 25 से 30 हजार रुपया निकाल सकते हैं एक एकड़ से। नहीं, वो सर परंपरागत खेती है, आप ज्यादा परेशान होना नहीं चाहते और दिमाग नहीं लगाना चाहते, और अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से करें तो वो सर बढ़ सकता है, 1 एकड़ का 1 लाख 3 लाख तक भी चला जाता है। और इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है अगर नॉर्मल खेती की बात करें, अगर कुछ अजीब आ गया। इसमें सर सब प्राकृतिक आपदा आएगी तभी नुकसान होगा, जैसे गेहूं है उसमें बहुत कम रिस्क रहता है, आपके पास पानी है, अच्छा रिवॉर्ड मिलता है उससे। अच्छा, एक बात बताओ सुनील कि 2022 तक तो खेती चल रही है। हाँ, अभी भी चल रही है। हाँ, अभी भी सर चल रही है खेती की, सर बंद नहीं कर सकते ना, उसी से तो सर अपन चल रहे हैं। तो जब पता है कि 3-4 महीने में इतना मेहनत करने के बाद 25 हजार रुपया बनता है, जी जी, तो 2022 में कैसे लगा कि एक मोबाइल से अपन जितना पैसा लगा रहे हैं उससे डबल हो जाएगा? वो भी सर रहना, देखो मैं सर सब खेती करता था पर दिमाग मेरा अलग से सर चलता रहता था ज्यादा पैसे कमाने के लिए। क्यों? तो मतलब क्यों? शुरू से फीलिंग थी सर मुझे ज्यादा पैसे की, तो मैं शॉर्टकट वाला काम नहीं खोजता था सर कभी भी। कब से थी? 2012 से लेके? नहीं सर, बहुत तकरीबन 2010 जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी मुझे लगता था मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है। नहीं तो बट एक्चुअल जो फैसला लिया एकदम से बड़ा पैसा कमाने का, हाँ, वो कब लिया? वो 2022। हाँ, तो 10 साल तक खेती की ना चुप। हाँ, तो तब तक तो नहीं दिमाग खराब हुआ था? नहीं, फिर 2022 में हाँ वो सर बता रहे ना, मैं चाहता था पैसा कमाना, तो मेरे घर वाले बना करते थे, मैं चाहता था डेयरी खोलना सर, उसकी काउंटिंग बहुत खतरनाक बढ़ गई। अगर आपने 10 से भी स्टार्ट किया ना तो 20 साल में आप। चलो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा ट्रेडिंग पे वापस आते हैं। जी। जब आपने पहली बार ट्रेडिंग में आए थे तो अब स्टॉक्स या किसी ब्रोकर के लिए रेफरल अकाउंट खोलने के लिए आए थे? जी, वो भी सर क्या है ना कि मैं अपने खेत पे मतलब लेटा था, सिंचाई वगैरह चल रही थी, जो अपन सोयाबीन वगैरह काट के फ्री होते हैं ना तो खेत को सुधारने के लिए पानी चलता है। तो पानी चल रहा था तो ऐसे खिसकाता जा रहा था, तो वहां पे एक मेरे वीडियो खुला फीडबैक में। पहले मैं देखता रहता था यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, ऐसे ही देखता रहता हूँ बस, और कुछ और किसी काम का नहीं सर। चलो ट्रेडिंग में आए तो थे, लेकिन रेफरल कमीशन। हाँ सर, वो क्या है ना, वो वीडियो खुला था मेरे सामने, तो उस पे लिखा था 1200 रेफर, मतलब एक रेफर। पहले मुझे लगा मतलब 1200 रुपए रेफर करने के थोड़ी मिलते होंगे। अब ना मेरे को स्टॉक मार्केट का नॉलेज था सर, पहले सुना था क्योंकि एक हमारे टीचर थे परसोत्तम आसाडी, जहाँ हम प्राइमरी में पढ़ते थे, वो शेयर बाजार करते थे, तो हमने सुना था कि शेयर बाजार होता है कुछ। तो फिर मैंने देखा उसका वीडियो, तो मतलब वीडियो था, तो उनके मैंने देखा चैनल इतना बड़ा है तो भाई झूठ तो बोल नहीं रहा होगा बंदा, मैं उनको भी नहीं देखता था कभी पहले। फिर देखा वीडियो तो मैंने सोचा सब रेफर करने के मिल रहे हैं, मिलेगा तो अपना कुछ नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं जाएगा, ट्राई कर। मैंने अकाउंट बनाया सर उस पे, और फिर एक फ्रेंड को रेफर कर दिया। अच्छा। तो सर 800 रुपए तुरंत मिल गए, और उसने बोला था कि एक ट्रेड करोगे तो 400 और मिल जाएंगे। तो मैंने उसमें बोला कि 100 रुपए से कम पेट्रोल नहीं होते, तो मैंने 500 रुपए उसको अकाउंट पे किए, उसको डिपोजिट कर एक ट्रेड लगाना, वो सेल जो कुछ भी हो उसको करके वापस तुम विड्रॉल कर लेना अपने। उसने कर दिया। अब मैंने उसको क्या किया, 100 रुपए उसी कुछ कम, मैंने कहा 100 तू मुझे कम दे देना, तो मैंने एक को किया, वो आ गए, फिर मैंने 2-3 को और कर दिया सर रेफर। फिर वो पैसे थे, अब वो अकाउंट में मैंने लिए नहीं, फिर मैं देखता रहता था, वो वॉच लिस्ट खुली थी सर उसमें, रिलायंस मतलब बटा TCS ऐसे इन्फोसिस करके शेयर थे, मैं देखता रहता क्या, तो रिलायंस को भर जानता था, बाकी किसी कंपनी का कुछ पता नहीं। फिर मैंने सर्च किया रिलायंस क्या है, मतलब तो स्टॉक बारे में पता चला, इसको खरीदो, बाय सेल। फिर मैंने सर एक बार 4 स्टॉक खरीदे रिलायंस के। तो मतलब जिस चीज के लिए तुम्हें लाया गया था मार्केट, हाँ वो कर दी तुमने। जी सर मैंने मतलब आए तो रेफरल के चक्कर में थे, लेकिन मत कर गया कि देख ले दुकान के अंदर क्या है। तो सर मैंने उसको खरीदा था, 2400 कुछ चल रहा था, तो मैंने 4 स्टॉक खरीदे, वो मुझे 9500 के आसपास मिले थे, जितने की भी मिली हो। फिर मैंने दूसरे दिन देखा तो उसी दिन भी कुछ बढ़ गया था मार्केट। अच्छा। दूसरे दिन 2500 के ऊपर था, मतलब 180-90 पॉइंट का मूव आया था। अच्छा। और फिर कुछ और मूव आया था 20-25 पॉइंट का, तो 2 दिन में मैंने देखा सर मेरे को 500 रुपए मिल रहे थे, 100 पॉइंट के कुछ ऊपर मूव आया था। मतलब मैं शौक सर एकदम रियली के, मतलब क्योंकि मैंने देखा कि अपन जैसे 10,000 ब्याज पे भी किसी को देंगे तो 1 महीने बाद 200 रुपए मिलते हैं अपन को, 2% में 200 रुपए। तो इसमें सर 2 दिन में सर मतलब 500 रुपए मिल रहा है, एक ही चीज है मतलब। ये तो कोई जादू की पुड़िया है। मैंने सोचा रिलायंस से कम, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में अपन को 1000 ही मिलेंगे, फिर भी बढ़िया है, ना रिस्क ना कुछ नहीं। तो ऐसे करते करते मतलब फिर कभी कभी मैं खरीद लेता था, बेच लेता। फिर मैंने एक इंट्राडे वाला वीडियो देखा था किसी का, तो मैंने सोचा इसको सीखूंगा। तो ये पता नहीं कितना बाय करना, कितना से बस बाय किया, अगर 10 रुपए भी प्रॉफिट हुआ उसको सेल कर दिया। अब दिमाग में चल रहा था कि वीडियो में पहले सीखे तो चलो ये कॉस्ट होगी, 1000 रुपए लग जाएंगे, कुछ भी इस चक्कर में सर डाल दे गए। फिर सर ऐसे बंद कर दिया कि आप काम वाम करो अपनी खेती का, इसके बाद देखेंगे इसको। उसको मैंने देखा नहीं सर 1 महीने तक। हर एक दिन वीडियो खोला सर ऑप्शन का,
तो मैंने देखा कि ऑप्शन नाम का कब ये की क्या बात है चीज, ये? उसी सर फरवरी के आसपास 2022 में। अच्छा, ये मैंने ट्राई किया था सर नवंबर में, 21 में, नवंबर के आसपास इसको क्योंकि ये सुना था। सारा माहौल 19-20 में शुरू हो गया था। हाँ सर 19 के लास्ट में सर मैंने ये सब कुछ, नहीं 19 नहीं सॉरी 21 के लास्ट में सर ये देखा था। और मैंने ट्राई किया था सर 22 में, और फोरेक्स सर मेरा वीडियो खुला था फरवरी में। तो मतलब वो उन्होंने बताया, उसमें बताया भी था ये बहुत रिस्की होता है। तो दिमाग में एक चीज भी बैठ गई रिस्क, क्योंकि आप सर मैं पैसे से बहुत प्यार करता था शुरू से, तो मैंने सोचा इसको ज्यादा नहीं सीरियस लेने का। और एक मेरा सर बगल में परिवार के ही लड़का है, कृष्णा नाम है, वो इंजीनियर है, उसको मैंने बताया यार ये ऑप्शन देख, इसमें वो करता था ट्रेडिंग नहीं करता था, वो इन्वेस्टिंग करता था। तो उसने मेरे से साफ साफ बोला कि तो इससे दूर रहना, ये बड़े लोगों का काम है। तो मतलब मैंने फिर इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं देखा ना, मैं देखता था, मैं उसको देखा, मैं सर वॉच करता था। मैंने देखा एक बार इसका प्राइस 200 चल रहा है और काम कर रहा था खेती का। 2 घंटे बाद मैंने फिर देखा उसी को प्रीमियम को, तो वो सर 750 के ऊपर था बैंक निफ्टी का। तुम्हारा दिमाग खराब होगा। हाँ मतलब मैं सोचता रहा सर, अगर मैंने 250 बेस को खरीदा होता और 750 नहीं मैंने 500 पे भी बेचा होता तो मेरा पैसा तो सर डबल हो गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है इसको, फिर मैंने उसको बाय करने की कोशिश की, तो वो सर बाय नहीं हुआ क्योंकि वो सेगमेंट बंद था। हाँ, फिर मैंने ब्रोकर से बात की कि ये मेरे में बाय सेल क्यों नहीं हो रहा है। ब्रोकर ने बोला सर इसको आपको चालू करना पड़ेगा। फिर मैंने वो चालू करवाया और सर मैंने उसमें सब 10-12 हजार रुपए था वो निकाल लिया, सिर्फ 2800 या 3000 रुपए रखे। अच्छा, तो सर मतलब मैं काम करता था, इतना पैसा डाल दिया इसमें एक बार में? नहीं 10-12 हजार मैंने खुद डाल दिया था। और वो जब क्यों इतना पैसा क्यों डाला? मैं वही वो मैं शेयर खरीदा था ना मेरे रिलायंस का, तो मैं कभी कभी बाय सेल कर लेता था। अच्छा। कभी कभार डिलीवरी में। नहीं, मैं सोच रहा था एफएनओ में डाल दिया। नहीं एफएनओ में नहीं। तो वहाँ पे सर मैंने सब 3000 बचाया, पूरा पैसा निकाल लिया। अच्छा, एग्जिट करवा। हाँ अच्छा। तो सर क्या है कि मैं खेती में सर शुरू से बहुत मेहनत की मैंने। तो सर देखो मैं काम कर रहा था खेत पे, हाँ, फरवरी के लास्ट नहीं सर मार्च की शुरुआत थी। हाँ, तो मैंने 3000 रुपए उसमें डाल रखे थे। मैं उस बाय सेल कुछ नहीं कर रहा था सर उसमें। काम करता करता सर घर पे गया, तो मतलब उस टाइम पे हमारा बोरवेल नहीं था, तो थोड़ा गांव में जो सरकारी बोरवेल होते हैं वो पानी कम देने लगते हैं, तो थोड़ा सा दूर एक कुआं था, वहां पे जाना पड़ता था। तो मैंने एक पॉलिसी सर देख ली और वो शायद 70 रुपए पे चल रहा था प्रीमियम वॉच। एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले की बात होगी, कम जब भी हो, क्लियर याद नहीं है मेरे को। तो मैंने वो बाय किया 70 पे और मुझे डर था कि ये बहुत रिस्की है, तो मैंने 65 पे स्टॉप लॉस लगा दिया और छोड़ दिया कि जाएगा तो 5 पॉइंट जाएगा, फिर मैं नहीं करूंगा आज इसको। और मैं गया, मैंने मतलब पानी लेके आया कुएं से और देखा तो उसमें मतलब 700-750 कुछ प्रॉफिट चल रहा था। तो मैंने थोड़ा और देखा, मैंने कि देखने दो उसको। मैंने खाना खाया, मैं घर जाने लगा तो वो 900 रुपए हो गया। मैंने उसको एग्जिट किया। फिर मैं मतलब घर जा रहा था खेत पे, यही सोचता रहा यार दिन भर मैं काम करता हूँ, इतना काम किया, इससे अच्छा दिन भर बैठ के एक ट्रेड भी करूंगा तो मतलब कुछ काम मतलब जरूरत ही नहीं है। क्या करना, क्या लगा धूप में लगा मतलब मैंने सोचा 10 लेबर लगी अपनी, उनके साथ मैं 11वां लेबर काम कर रहा हूँ उनके साथ, तो 300 रुपए का काम नहीं हो रहा दिन भर, मतलब इतना पसीना बहा रहा, धूप में कर रहा। इसमें बताओ 10 मिनट आधा घंटे में मेरे को 900 रुपए मिल गए, और वो भी 3000 रुपए लगा के सिर्फ, और 3000 का भी शायद पूरा 3000 यूज नहीं हुआ था सर वो। तो मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट था उतना ही हुआ। हाँ, तो अब ऐसे सर देखते देखते कुछ मैंने किया, फिर ऐसा करते करते मैंने वो विड्रॉल कर लिया था सब पैसा। 900 रुपया 900 नहीं, पूरा विड्रॉल कर लिया था क्योंकि सर वो मेरा खेती का ज्यादा वाला काम आ गया था, थ्रेसिंग वगैरह होता है ना जो अपना हार्वेस्टिंग, वो होना था, तो मैंने सब विड्रॉल कर लिया था। फिर सर काम हो गया तो वो मैंने देखा था सर प्रॉफिट, तो दिमाग में चलता था अभी काम हो गया फ्री, अब अपन करेंगे इसी को, फ्री है बिल्कुल टोटल। तो अब तो हम यही करेंगे। हाँ, तो फिर मैंने वो सर 10,000 भी डाले और जो 3000 थे ये भी डाल दिए, 13,000 रुपए डाले। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता था। तो एक दिन सर एक्सपायरी को मेरा सारा लॉस हो गया, बचा सर मतलब सारा मतलब वो 13,000 सारे उड़ गए। और उड़ते गए वो प्रीमियम 100 रुपए से बाय करते करते बाय सेल करते करते मैं बेच देता था, फिर खरीद लेता था, बेच देता फिर खरीद लेता। वो आ गया सर 6 रुपए पर, मेरे अकाउंट में बचे थे सिर्फ 700 से 1,000 रुपए। 13,000 से 8। हाँ 700 से, तो वो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी, मैंने यही सोच लिया था कि ये पूरा चला जाएगा तो मैं इसको आज ही छोड़ दूंगा फिर। लेकिन सर इत्तेफाक वो प्राइस सर मैंने 700 क्वांटिटी ली, मैं सर बाय सेल कर ऑर्डर लगाता गया, वो सर एकदम से मूव किया, खरीदता बेचता मतलब ऑर्डर लगाता था 700 पे आ गया था। हाँ फिर 7 रुपए पर आ गया था वो, 700 रुपए रह गया था। हाँ 700 से 1000 बचा था सर कुछ जो भी। तो मैंने सर 100 क्वांटिटी बाय की 7 रुपए। हाँ एवरेजिंग टोटल में बचता ही नहीं था, मैं बेच देता था। अच्छा, काट ही दिया, काट देते थे टोटल 100 से मैंने कम से कम 100 बार काट दिया था उसको, 700 तक आते आते। अच्छा, तो बैलेंस में 100-700। हाँ बचते थे, वो काटते 7 रुपए पर मैं कम से कम 100 बार ट्रेड कर चुका था। वही जाते आखिरी बचा वो, तो मैंने 100 पे खरीदा, मतलब 7 पे खरीदा 100 क्वांटिटी, वो 11 गया, मैंने बेच दिया। वापस वो 8 पे आया, मैंने 100 खरीदा, वो 15 गया, मैंने बेच दिया। फिर मैं ऑर्डर लगाता गया सर, नीचे आए तो खरीदूं, ऊपर जाए तो बेचूं, ऑर्डर लगाते सर एक टाइम मतलब वो 18,000 हो गया मेरा पैसा। फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ
तो वो ऑर्डर लगे नहीं, तो वो कुछ ऑर्डर मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे एग्जिट करूं 18,000 जल्दी जल्दी। फिर मैंने पूरे ऑर्डर कैंसिल किए, तब मैंने उसको 13,000 रुपए के 11,000 कुछ बुक कर लिए। तो सर दिमाग में मेरी बैठ गया कि यार इसमें तो अपन मतलब आखिरी के, मैंने कहा दिन भर ट्रेड करना बेकार है, एक्सपायरी के दिन आखिरी के आधा घंटा ट्रेड करो, बहुत मूव होता है, कहाँ जाएगा। समझने दो मुझे पहले, तुम्हारे पास 13,000 रुपए थे, हाँ वो 700,000 पे आ गए। हाँ पर तुम स्कैल्पिंग कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है। हाँ, हाँ। स्कैल्पिंग बोलते हैं, बार बार बाय बाय सेल, वो मेरे को आइडिया नहीं था सर स्कैल्पिंग है क्या है, कुछ भी नहीं। और वो वापस चला गया। हाँ वो प्रीमियम पर वो उसी दिन सर 18 बोला तुमने। हाँ 18,000 तक चला गया था। वो ऐसा नहीं गया था कि वो 700 का मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा तो 18 चला गया। हाँ। वो मैं थोड़ा सा बड़ा बेच दिया, फिर गिरा, फिर खरीदा। 15 मिनट में मैंने कम से कम 100 ट्रेड लगा दी सर, कुछ में लॉस भी हुआ। ब्रोकरेज देखा कभी कितना गया होगा? ब्रोकरेज तो सर वो बहुत ज्यादा था मेरा। अच्छा नहीं, चलो देखेंगे अपन बाद में। ऐसा हर दिन नहीं करता था मैं बहुत ज्यादा कि मतलब हर दिन मैंने इतनी ज्यादा ट्रेड की, वो तो सर एक इत्तेफाक वाली बात है। फिर मैंने सर उस दिन मतलब एक डर भी बैठ गया था, तो मैंने बंद कर दिया ट्रेड। ये जो 13,000 से हम 700 रुपए पे आए, हाँ हाँ और बार बार बाय सेल कर रहे हैं, हाँ। ये बार बाय सेल का लॉजिक क्या है? बार बार हमने किया था जब वो 700 पे आ गए थे, इसके बाद फिर बहुत ज्यादा बाय तो सेल। क्या पहले जो 13 पहले हमने जैसे 100 पे खरीदा बड़ी क्वांटिटी, फिर वो घटती गई, बेच दिया। उसमें मतलब 5-6 बार, 7-8 बार ट्रेड किया होगा हमने। जब 12-13,000 से शुरू करके 700-800 पे आ गए थे, हाँ हाँ उसके बीच में काटा नहीं? बहुत बार काटा सर, खरीदा बेचा। काटते पहुंचे हाँ, ना यहाँ हाँ, तक भी, फिर वापस काटते पहुंचे ऊपर भी, हाँ है ना? हाँ। तो क्यों इतना ट्रेड क्यों कर रहे थे पोजीशन वो सर आइडिया नहीं था, मेरे को दिख रहा था मेरा 10,000 मेरे को। चलो 13 से 10 पे आए होके, हाँ 10 पे काटा होगा, हाँ हाँ रुके क्यों नहीं करता? सर दिमाग में आ गया था कि अगर ये आज चला गया तो मैं इसको हमेशा के लिए छोड़। आज क्या 13 से तो 2,000 का नुकसान हुआ है। तो सर बहुत ये तो सर डिसिप्लिन वाली बात हो गई ना। नहीं डिसिप्लिन नहीं है तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट भी लॉस के। वो सर आइडिया नहीं था मेरे को। मेरे दिमाग में सर क्या चलने लगा था कि अगर ये आज जाएगा ना तो नहीं वो आए, देखो वो लॉजिक तब आएगा जब तुम्हारा 2-3 हजार ही बचा है कि अब इतना भी जाता है तो वो सर 3,000 में मेरे को लग रहा था ना कि कवर हो जाएगा। उतना सर अब डीप में मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इससे भी मैंने बहुत, ये तो सर मजाक वाला हुआ था उस दिन मेरा। हाँ। तो शुरुआत ही थी मैं इसके बाद ही मैं फिर आया था, जो आखिरी मोमेंट हुआ था ना कि 700,000 से मैं वापस 18 तक गया, फिर मैंने 11 बुक कर दिया था। हाँ। तो नो प्रॉफिट, कुछ ही लॉस था ब्रोकरेज का जा करके। हाँ। तो वही एक दिमाग में थॉट बैठ गया कि इसमें बहुत पैसा बनता है, जब इतना कम से इतना बन जाता है। इसके बाद में सर इसमें फिर डीपली घुसा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उस दिन शुरू किया था कितने से? 12,000 रुपए से। हाँ 13,000 सर, 13,000 से शुरू हाँ। किया था, खत्म कितने पे किया? खत्म सर वो मतलब वापस सर 11 या 13 के बीच में किया था चलो मतलब ब्रेक इवन पे थे। हाँ नहीं लॉस था वो ब्रोकरेज का कट पे 1,000-2,000। हाँ जितना भी हो सर। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस दिन 2,000 रुपया, सिर्फ 2,000 रुपए के लॉस में बच गए, क्योंकि वो 13 भी हो सकता था? वो तो सर हो चुका था पूरा। या मार्केट ने, या मार्केट से तुमने एक गलत लेसन सीख लिया 2,000 रुपए में कि ये करते रहेंगे तो भी चल जाती है गेम? हाँ हाँ जैसे यही थॉट बैठ गया था सर मेरे दिमाग में, और ये सर थॉट बहुत लंबे समय तक बैठा रहा मेरे दिमाग में। क्या एग्जैक्टली थॉट क्या गया कि क्या ये इसमें कितना भी लॉस हो जाए ना अपना, अपन इसको आखिरी टाइम पे कवर कर लेंगे। जब बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी ना, एकदम वॉलेटिलिटी रहेगी, तो उस वॉलेटिलिटी में कवर कर लेंगे। कि कवर तो हो ही जाता है। हाँ हाँ कि कुछ ना कुछ तो मार्केट दे ही देती है, खाली यही छोड़ सेम। तो ये गलत समझ। हाँ गलत समझ से फिर बैठ गई। हाँ एक बार सर हुआ, ट्रैक्टर चलते हुए मेरा 80,000 का लॉस हुआ था सर, पहला बड़ा लॉस। मतलब बखन्नी करवा रहे हैं अपन, कल्टीवेटर पे बैठे हैं, लेकिन सर रिस्क ले रहे हैं। पूरा बताओ। देखो मैंने सर क्या किया था उस टाइम पे, 80,000 रुपए मैंने घर के यूज कर लिए थे। 80,000 में घर के हाँ। कैसे यूज करनी है भाई? मतलब अपन देखते थे कुछ, सब कुछ पापा के अकाउंट में थे, हम ही सब कुछ करते थे सर। मैंने वो ले लिए थे पैसे बिना बताए। बिना बताए। तो वो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डले पैसे थे वो? ऐसे ही सर डले थे, किसी चीज के लिए नहीं थे वो, ऐसे डले थे खाने नहीं, खेती के कमाए हुए पैसे। हाँ खेती के कमाए हुए थे प्रॉपर। तो पहला बड़ा लॉस मेरा सर जब ही हुआ था, शायद 3 नवंबर को या 4 नवंबर सर, 22-23 सर 22 के लास्ट में ही। तो वो 3 या 4 नवंबर था। उसमें मतलब क्या था, मैं सुबह से बैठा था, 3 दिन पहले मैंने प्रॉफिट किया था 10,000 का, रोज को 2-3 हजार कर लिया, बंद कर दिया। तो उस दिन सर मैंने खरीदा 50 क्वांटिटी मेरे को सर खरीदनी थी, तो वो सर मतलब 500 हो गई सर मेरे हाथ से। दोबारा बताओ। 50 क्वांटिटी खरीदनी थी मेरे को, एक्स्ट्रा लग गया। हाँ बुक एक्सपायरी थी सर उस दिन, और तो मेरे हाथ से 500 हो गई सर। तो मतलब वो सीधा मेरे को सर 3-4 हजार का प्रॉफिट दिखा। तो मैंने सोचा काटू बढ़ रहा था, पर एकदम से सर वो 3-4 हजार का लॉस हो गया। पर मैंने नहीं काटा, थोड़ा सा देखो 15 का लॉस हो गया, मैंने काट दिया। 15,000 का लॉस? हाँ 15,000 का लॉस हो गया, मैंने तुरंत काट दिया। 90,000 कुछ अकाउंट में हो गया था मेरा, 80 से 90-92।
15 का लॉस हुआ। अब सर मेरे को रुकना था तो मैंने रुका नहीं, मैंने सोचा यार 15,000 का लॉस हो गया, 500 क्वांटिटी एक्सपायरी है, मैं उसको सर रिकवर करने के लिए बढ़ गया सर, तो फिर मैं 500 क्वांटिटी से ही ट्रेड करने लगा। अच्छा, जो गलती से हुआ था हाँ, फिर वो मैं जानबूझ के करने उसको लगा। कवर करने के लिए 500 से ही करने लगा। तो सर मतलब लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करते करते उस दिन सर मेरा पहली बार ब्रोकरेज लगा था 7-8 हजार रुपए। लॉस कितना हुआ था सर? लॉस तो सर पूरा हो गया था, 6-7 हजार रुपए फिर बचे थे अकाउंट में सब। 80,000 से हम 6-7 पे आ गए थे। बीच में सर मैं 20,000 तक आया था, 20 से वापस 60 तक भी गया था उसी दिन। तो रुके क्यों नहीं? सर वो 80 करना था मेरे को सर 80 तो मतलब काम चल रहा है, ड्राइव जो बखन्नी करने जो आया पैसा जेब में था वापस वहीं पहुंचना था मुझे, हाँ, तो क्यों शुरू किया? सर उस टाइम इतनी मैच्योर 80 और नहीं, मैं देखो, मैं ये नहीं चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें कि तुमने कितना पैसा कमाना था या क्या था, बट देखो जब सर हम वो मुझे लग रहा था कि मेरा 80 है, अब 80 हो जाए अब तो हो चुका था। अब हो चुका, अब तो हो चुका ना। हाँ। 80 के 60 पे हम बैठे हैं। हाँ। अभी जवाब दे रहे हो कि मुझे 80 में वापस जाना था। इस बात में क्या तुक लगता है? सर बेवकूफी है सर, बेवकूफी पूरी पूरी बेवकूफी नहीं बोलेंगे, मतलब लॉजिकल नहीं है। मेरे हिसाब से मतलब पता नहीं कौन सा एक हार्मोन्स रिलीज होता है इंसान के अंदर के, ऑटोमेटिक उसको मजा आने, मुझे तो ये तो सर मैं खुद की बताऊं, मुझे सर मजा आने लगा था सर, लॉस में सब ज्यादा मजा आने को लगा। दो उन्होंने हार्मोन बोला है, तुम्हें बता देता हूँ। देखो जब हमें ना एक्साइटमेंट होती हाँ हाँ एक्साइटमेंट सर, मतलब है कि भाई कंट्रोल नहीं हो पा, हाँ हाँ तो डोपामिन कहते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, वो एक्साइट करके रखता है। जैसे तुम्हारा लॉस होएगा ना, मेरे साथ मेरा जिस दिन सर लॉस हुआ था 3,18,000 का एक दिन में, उस दिन सर मैं ऐसा हाथ रख रहा था सर, हाथ नहीं जा रहा था मेरा, मैं काट रहा हूँ कि चला जाए हाथ मतलब बटन पे, लेकिन सर काटता नहीं था मैं। कौन रोक रहा था? दूसरा नहीं हाथ जा नहीं रहा, तो मैं सोच रहा काट दूं, लेकिन हाथ अंदर से कोई बटन पे मैं एग्जिट बटन नहीं दबा रहा था। मतलब तुम एग्जिट दबा भी चुके, क्योंकि कंफर्म नहीं कर पा रहे। हाँ कंफर्म नहीं सर हो रहा था वो, मैं मतलब उस दिन सर मेरा 3,10,000 या 18,000 का लॉस था टोटल, सत्ता वो डेट भी मेरे को याद है। 3 लाख? हाँ एक 80,000 से मैं भी उतरा नहीं हूँ तुम्हारा। ये कौन सा लॉस है? 2024 का सर, 27 सितंबर अगस्त सितंबर का। सीधा एक साल आगे चले गए खा। वो सर बहुत उसी दिन सर मतलब चलो उसी बता, दिन के बाद से सर मेरा बहुत खराब क्या था ये 3 लाख वाला लॉस? बता। वो सर क्या था कि कितना पैसा कितना था अकाउंट में सर 5 लाख के ऊपर था। कहाँ से आया? ट्रेडिंग से बना लिया था मैंने 90,000 से। है? 90,000 से बना लिया था सर वो। अबे लोन पे उठाया होगा तुमने। हाँ वो 90,000 सर रुपया सर लोन का था, लेकिन उस 90,000 से मैंने 5 लाख के ऊपर कर लिए थे अकाउंट में, और कुछ पैसे सर पेट्रोल भी कर लिए थे। अपना भी चलेंगे, एकदम से कहानी में जंप नहीं करते क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो अपना 80,000 के लॉस हाँ, हाँ सर 60,000 पे आ गए थे, फिर वापस चले गए 6-7,000 वो सर चला गया कट के चले गए, और 6-7,000 का पहली बार तुमने एक ही दिन के अंदर ब्रोकरेज भी ले लिया। हाँ हाँ सारे कमा रहे हैं, सरकार कमा रही है, ब्रोकर तुम्हारा है, दूसरा ऑपोजिट पार्टी कमा रही है, लेकिन हम नहीं कमा रहे। जो उस दिन अपने साथ हुआ ना सुनील, उसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ पता है ना, ये ओवर ट्रेडिंग में हमें पता नहीं होता है, हम बस या तो रिकवरी के या हाँ लॉस के चक्कर, प्रॉफिट को बड़ा करने के चक्कर में हम बड़ा ट्रेड लेते रहते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं और नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ा देते हैं। तो सर फिर मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि अब भाई मतलब इतना बड़ा रॉक्स कभी हुआ ही नहीं ना, घर पे घर पे कैसे बताऊं, नहीं बताया था मैंने। आज बताया? अभी तक बताया? अब तो सर बता दिया था, पूरा लॉस नहीं बताया था, 10-12 लाख का लॉस बताया उनको। 80,000 80,000 सर अब तो सब बता दिया था। कैसे बताया? 22 को उसी दिन बता दिया था सर। कैसे बताया था? उसको बता दिया था कि मेरे हाथ से हो गया, गलती हो गई, अब क्या बताया हो गई। सच बताया था? हाँ सच बता दिया था कि मतलब मैं 22 साल की रिकवरी के चक्कर में करता गया, सब हो गया। अच्छा सर, उनको समझ में आया? हाँ वोटर सब समझ लीजिए, वोटर हाँ कभी मतलब उसको पता है, देखो घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, सब करेंगे, और मैं भी टॉर्चर करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टॉर्चर तो कोई वाले नहीं करते, नहीं सर, ध्यान रखते हैं, वो कोशिश करते हैं अपनी, लेकिन टॉर्चर भी करते हैं। कभी सोच नहीं मिलती, बस वो हाँ सोच बिल्कुल सही बात है, क्या अपन भी टॉर्चर करते हैं उनको? हाँ हाँ जी हाँ होता है। नहीं चलो 80,000 और फिर मैं इससे सहमत हूँ ना सर, स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने जोड़ा मेहनत से पैसा, और तुमने मतलब उनको वो दिन दिखा दिए कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तो लैक्स वो सर अपन रहते हैं उनसे 80,000 का हमने जो घर पे बता दिया, तुमने अपनी वाइफ को बता दिया। हाँ सर, तो अब तुम्हारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा होगा हाँ, कि किसी को हाँ, पता है। हाँ रिलैक्सेशन हो गया था सर, वरना बहुत टेंशन थी सर। आगे क्या किया फिर इसके? सर वो पैसे देना था घर पे, तो फिर मैंने सर गोल्ड लोन ले लिया। अच्छा, तो मैंने गोल्ड लोन ले लिया था कि वो पैसे दे देंगे, पर इत्तेफाक से सर वो पैसे ये पूछा किसी से? क्या? लोन लेने से पहले पूछा किसी से? नहीं, बीवी को पूछा? हाँ उनसे पूछा था। उनको बता दिया? हाँ बताया था या पूछा? बता दिया था उनको हमने, पूछा नहीं था, लेने के बाद बताया था। अच्छा, लेने के बाद बताया। हाँ फिर के लोन, गोल्ड लोन लिया मतलब सोना रखा किसी? हाँ बैंक नहीं, खुद का। अच्छा, खुद का सोना रखा। हाँ, क्या रखा?
हार नेकलेस रखा था पहले, अच्छा, कितने का नेकलेस था ये? वो सब 30 ग्राम का। 30 ग्राम का, 3 तोला। हाँ 30 ग्राम से ऊपर था, कुछ 31 ग्राम तक करीबन सर। तो उसके ऊपर लोन, 80,000 का ब्लैक था। तो भी गोल्ड का रेट भी सर कम था जब। तो ये लोन का पैसा उठा के घर पे दे दी। सर घर पे देना था, उन्होंने मंगाया ही नहीं। उन्होंने सर उसमें से 10,000 रुपए मांगे, वापस तो वो दे दिए। वो मैंने सर फिर ट्रेडिंग में डाल दी। तो 70,000 रुपए वापस से आ गए हाँ अकाउंट में। वो सर मैंने उड़ा भी दिए सर, कुछ मतलब स्लो उड़ा दिए थे। और सर एक चीज और मेरे साथ हो गई, मैं ट्रेडिंग करने लगा था, पहले मैं हर खर्चे के लिए घर से पैसे ले रहा था, तो और मैं खर्च कम भी करता ही नहीं था, खर्च कुछ भी नहीं खर्च होता था मेरा। फिर मेरा सर खर्च भी थोड़ा बहुत होने लगा, महंगे जूते महंगे कपड़े सब मतलब लेने लगा। क्यों? सर उससे पैसा आता था ना, आता 10 दिन तक आ रहा है, फिर एक दिन में सब कुछ जा रहा है। तो जब आता था तो अपन घर से भी पैसा नहीं ले रहे, ना गाड़ी बाइक के लिए ले रहे, ना पेट्रोल के लिए, किसी चीज के लिए नहीं ले रहे, वो प्रॉफिट में से कर रहे। और जब सब लॉस हो गया दोनों तरफ से फंस गए। तो दोनों तरफ से फंस गए, तो फिर ऐसा होता था मेरे साथ और फंसता गया मैं। मतलब अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा बढ़ा रहे थे। हाँ मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा मामूली सा। बट जब लॉस होता था तो फिर वापस उसी लाइफस्टाइल की तरफ जो पुराना था हाँ खींचना पड़ता था खुद को। और सर फिर मतलब मैं ज्यादा लंबे समय तक कभी रोक ही नहीं पाया ट्रेड को, मतलब। और दूसरी चीज, पैसे भी सर मेरे को सिविल भी, मतलब मेरे गोल्ड लोन बन गई थी, हो गई थी, तो सिविल हो गई थी, तो फिर मुझे सर ऐप से मिलने लगे पैसे, मोबाइल एप्लीकेशन होते। पहले तो मैंने गोल्ड लोन रुको। तो अपने 70,000 रुपया गवा दिया। हाँ सर वो भी हाँ। एक तरह से 80 वो गवाया, 70 ये गवाया। हाँ हाँ तो ये लोन तो चलना शुरू हो गया गोल्ड। हाँ गोल्ड तो पहला अपना ईएमआई या जो भी चलता हुआ वो सर 2 साल वाला था। कितना ईएमआई बना उसका? EMI नहीं था सर वो। अच्छा 2 साल बाद 2 साल बाद ब्याज सर के बाद- ब्याज असीला जमा कर दो, फिर वो फिर हो जाए। फिर लगा नहीं कि मैं रुक जाता हूँ गलत कर रहा हूँ। नहीं सर फिर नहीं दिमाग में आया, क्यों? फिर सर वो पैसे दिख रहे थे ना कि अपन लेते मेहनत की जिंदगी भर वही चला गया, बस इसके निकालेंगे इसी। और सब सोशल मीडिया गया था 1.5 लाख रुपया गया था। हाँ तो क्या बड़ी बात। वो सब 85,000 मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी बात थी। मैंने सोचा भाई 27 लाख के लॉस में बैठे आज हम। तो सर मतलब दिमाग में वो नहीं आया ना सर। और फिर सोशल मीडिया पे भी सर किसी ना किसी पे आ जाते थे कि मैं पहले मेरा घर बिक गया, सब बिक गया, फिर मैंने डिसिप्लिन से किया तो फिर सब कुछ हो गया। तो मतलब सर मैंने भी देखा कि 10-10 दिन मैंने प्रॉफिट बनाए। और एक चीज और सर मैंने नोटिस की, ट्रेडिंग मतलब पूरा अपना जो अपना स्वभाव है ना उसका आईना होता है मेरे हिसाब से। अगर आप मतलब बोलते हैं ना जिसको आप जिद्दी वाले आदमी हो ना, कि जिद पे अड़ने वाले, तो आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते कभी। करें मेरी सर आदत है, मैं जिद पे अड़ जाता। अगर किसी से सर बात पे बात हो गया तो मैं सर उससे 2-2 3-3 साल बात नहीं करता था, चाहे कितना करीबी हो अपना वो। एक बात बोली हाँ अगर दिल पे लग गई ना बात, फिर सर उससे मैं अपनी जान भी दे सकता सर, मतलब अगर बात वैसी आ जाए तो। और बात नहीं करूँ, पहली बात मैं खुद नहीं कर। हाँ पहली बात नहीं सर मैं कर सकता, सीधी बात मतलब मैं झुक नहीं सकता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सर मैं वो कर सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बोलते, संभल ईगो बोलो सर, उसको एक गलत आदत है सर ये। सर अब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। और सर ये जैसा मिलता है ना, सेठ जीडीपी ने मेरे को एक चीज ये भी बताई थी, अगर तुम्हें ट्रेडिंग में अपने डिसीजन सुधारने हैं तो अपनी रियल लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट? जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो रिएक्ट नहीं करना, उसको कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम रियल लाइफ में कंट्रोल करोगे तभी ट्रेडिंग में सफल होगे, वरना पूरी जिंदगी भर तुम्हारा घर बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। एक ना भाई कुछ नहीं कर पाओगे। बात बताता हूँ। हरनीत करके ट्रेडर है, एक स्विंग ट्रेडर, हमारे यहाँ गेस्ट आए थे पॉडकास्ट शुरू में आए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ना रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ सालों से। 4 बजे उठने का मतलब सुबह उठ के मैंने अपना अमृत काल करना है, भगवान का नाम लेना है, अपने काम करने पर उठना 4 बजे। कभी कभी हो जाता है रात को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, लेट हो जाते हैं। उस दिन भी मैं 4 बजे उठा, चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं। वो कह रहे थे मैं 4 बजे उठूंगा। क्यों? यार एक आधा दिन चल जाता है, कभी कभी क्या फर्क पड़ता है। कहते कि मैंने अगर दिमाग को अपने बोल दिया कि 4 बजे की बजाय 6 बजे अलाउड है, तो ये मेरा रूल जो था जिंदगी का वो तोड़ना अलाउड है। ओके, तो मेरे जो ट्रेडिंग के रूल होंगे ना, मेरा दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि वो कहेगा कि तोड़ दे रूल, कोई चक्कर नहीं, रूल तोड़ना ओके है। रूल तोड़ना ओके नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग कि तुम गुस्सा करते थे या स्टबन थे या जिद्दी कहते हैं जैसे उसको, कि बात नहीं करते। जो चैटजीपीटी बता रहा है ना, वो बिल्कुल जायज बात बता रहा है। मेरे को भी सर ये समझ में आ रहा है कि जब तक अपन रियल लाइफ में नहीं सुधार करेंगे, अपने डिसीजन नहीं लेंगे कि जो अपन ने डिसीजन लिया तो लिया, और रिएक्ट करना मतलब एक चीज और मैंने सर सीखी ट्रेडिंग से, समझ में आया कि आपको मौका देखना चाहिए सर। किसी भी चीज जैसे मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ वो नहीं करना है, हर चीज का सही समय हो तब उसको करो। हाँ देखो पता क्या है, ये सारी जो मौके तलाशने वाली बात है वो भी सेटअप के हिसाब से है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकल चीजें हैं। उसको चार्ट को देखते हुए ट्रेड प्लेस करने का फैसला बाय और सेल का लेना, उससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है।
सिर्फ चार्ट पे उसी के बर्बाद होते हैं सर। सिर्फ चार्ट को देख, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से एग्जिट, वहां से 20 पॉइंट 5 पॉइंट, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग थोड़ी है। सर वो बोला ना, मेरे को मजा आने लगा था ना सर, फन फन मतलब। बहुत महंगा फन था ये। अच्छा 1.5 लाख रुपए अभी तक पहुंचे हैं। हाँ 1.5 लाख रुपया कितने महीनों की कमाई थी तुम्हारी उस समय? सर मतलब महीने को नहीं सर, हमारा सर कितने सीधा बस- होता है ना, कितने 6 मंथ में एक साथ पैसा आता है, फिर 6 मंथ में एक साथ पैसा आता है। तो 6 महीने की कमाई पकड़ी, हाँ सर 6 महीने की कमाई। 6 महीने की कमाई। हाँ हाँ, क्योंकि बरसात वाला कम होता है। नहीं कोई बात, 6 महीने की कमाई कितने दिनों में गई? एक दिन में 70,000, एक दिन में भी ये सर 70,000 बाद के स्लो गए थे पूरे। और वो सर मतलब एक ही हफ्ता दिन पकड़ लेते हैं। हाँ हफ्ता पकड़ लेते हैं। अब वापस लेके आने थे वो पैसे। एक होती है ईगो, एक होता है एक्सेप्टेंस कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मैं बिना सीखे मार्केट में गया, लॉस हुआ, खत्म। तुम ईगो नहीं, मार्केट से पैसा गया है, मार्केट से खींच के लाऊंगा मैं, बस साउथ इंडियन फिल्मों की तरह हीरो। और वो ये है ईगो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ये तो सर ईगो ही था। चलो अब दो इंस्टेंस हो गए हमारी लाइफ के। हाँ सर। अब मेरे ख्याल से आया होगा लोन का। नहीं अभी भी सर गोल्ड लोन का ही। अच्छा गोल्ड लोन का है। हाँ एक और गोल्ड लोन। अभी सर बहुत गोल्ड लोन लिए मैंने। ये अच्छा घर का सारा सोना? हाँ 20 तोला तकरीबन गोल्ड रख दिया था, 200 ग्राम गोल्ड। 20 तोला सोना, मतलब परिवार का जितना भी चलता आ हाँ रहा है। सब कुछ सर, मतलब एक रिंग से लगा के। नहीं उनकी मम्मी पापा की नॉलेज के साथ या बिना उनको बताए? बाद में सर नॉलेज के हिसाब से ही रखा था सर। बाद नहीं होता कुछ, नहीं कुछ क्या हुआ था सर, जब देने गए। नहीं वो हम बताएंगे सर बाद में आपको। आधा से मतलब क्या थी 80 ग्राम गोल्ड सर, मतलब परिवार की सहमति से रखा था। वो हमने जमीन खरीदने के लिए रखा था 2024 में ही। प्रॉपर्टी ले रहे थे सर जमीन। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, वो पैसा था, मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं सर वो रखना था, तो वो पैसा था वो रजिस्ट्री सर खरीदना था। ये वाला प्लाट मतलब जमीन खेत हमारे खेत से लगा, उसके नाम था वो पीछे वाला। हमने बोला ये नहीं हमको चाहिए, हमको ये चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं इसको करवा लूंगा 1 महीने में रजिस्ट्री एल्टी पर। तो फिर वो करवा नहीं पाए, और वो पैसा मेरे सर अकाउंट में था लोन का। वो जमीन के लिए रखा था सर, कम से कम 80 ग्राम गोल्ड का पैसा, 4.5 लाख रुपए से ऊपर सर। तो उसमें से सर मेरा कुछ पहले का मैंने लोन चुका दिया, कुछ मतलब दे दिया है सर, फ्रेंड वगैरह से ले लिया था 50-60 हजार वो दे दिया, और कुछ मैंने गोल्ड में इंटरेस्ट वगैरह जमा कर दिया। कुछ तकरीबन 3.5 लाख रुपए थे मेरे पास। आग थे तुम, मिट्टी का तेल दे दिया तुम्हें। तो सर मतलब मैंने सर वो अकाउंट डीमैट में ट्रांसफर करते गया, 50,000 आज की, 50 कल, 50 कल करते गया। और सर वो 24 में शायद इलेक्शन था ना, तो इलेक्शन के एक दिन पहले मैंने ट्रेड लिया सर, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो मतलब वो कुछ आया था ना साइबर पुल, तो बहुत बड़ा था मार्केट एक दिन पहले। और दूसरे दिन तो मैंने कुछ न्यूज वगैरह में कभी नहीं देखता था सर, कभी देखता ही नहीं था न्यूज। सोमवार मंगलवार का दिन था और आराम से गिरी। हाँ तो उस दिन सर बहुत खतरनाक फिर मार्केट टूटा था, मतलब गिर रहा था। तो मैं एवरेजिंग कर रहा था। तुम्हें था आएगी ऊपर आएगी, मतलब मेरे को था कि बीजेपी जीत रही है, जीतेगी तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। मैं सर करते कर शुक्रवार को हो चुका था वो मूव। तो हाँ एक दिन पहले हो गया ऊपर जा था। चुका था। फिर सर मेरे को सर उस दिन हुआ था 60-65 हजार का लॉस। अच्छा उस दिन ज्यादा लॉस नहीं हुआ था। वो पूरा हफ्ता लगे रहे इसमें। हाँ फिर दूसरे दिन फिर मैं लगा रहा था सर, दूसरे दिन फिर लॉस हो गया था मेरा। अच्छा। और फिर मैंने 11 बजे बंद किया दूसरे दिन या तीसरे दिन शायद, और फिर वो बढ़ गया था मार्केट 1600-1700 पॉइंट सेंसेक्स मेरे बंद करने के बाद। ऐसे तो फिर रिग्रेट हुआ मेरे को, मैंने क्यों आज बंद कर दिए। और वैसे जो किसानी से आता था वो सर, हमको जो घर हमारा डरा था उसमें पैसे लगाते जा रहे थे हर साल, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख ऐसे घर का काम भी करवाते जा तो रहे थे। महीनों में बात हो रही है, सालों में तो हो ही नहीं रही है। नहीं तो अभी जैसे गर्मी आई तो उसके बाद फिर पैसा आया, तो फिर ठंड बरसात की फसल का तो वो हमने घर में लगा दिया, जैसे ईंट वगैरह डलवा लिए। फिर गर्मी तो उसका पैसा हम यूज कर लेते थे। तो जमीन का पैसा पूछा नहीं करवा रहे, उनको लगा के पढ़ाई है बैंक में, चलो पढ़ा रहे हैं। हाँ उनको कोई मतलब नहीं था। पर उनको जब पता चला कि भाई इसका पैसा चाहिए, तो मैंने उनको सर झूठ बोल दिया था। ये 4.5 लाख रुपए जो 5 थे ये मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो ये मतलब इससे कुछ अच्छा है, उसमें रिटर्न आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा रिटर्न डले रहने दो। फिर क्योंकि उन्होंने शायद दूसरा सवाल भी नहीं पूछा। नहीं कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा सही कर रहा है। डला है तो देखो सर, पहली चीज क्या था, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, कुछ नहीं किया, गलत काम नहीं किया, कभी 100 रुपए फालतू के नहीं मिटाए। तो उनको सर बिलीव था बहुत जाना वाला। सबको बिलीव होगा कि जिस इंसान ने कभी किया नहीं कभी ऐसा कुछ भी गलत काम, वो क्यों करेगा पैसा खर्चा। इससे अच्छा तक कर ही लेते, शायद विश्वास ना करते तुम। हाँ अगर ऐसा होता तो सर वो मेरे अकाउंट में ही पैसे क्यों रखवाते उस समय पे, यार इतना मुझे वो नहीं मिलता सर। और जो रिलेटिव थे वो भी शायद मतलब नहीं देते या कुछ भी। इसी तरह से सर मैंने और भी रिलेटिव से भी पैसे लिए, उनसे भी सर लेता गया, और कुछ लॉस हुआ, कुछ खर्च होता, क्योंकि सर जब प्रॉफिट होता था तो क्या रिलेटिव्स कहाँ से आ गए? सर मैंने अपने वो ले लिए थे, एक साड़ू भाई होते हैं ना अपने, उनसे भी 1 लाख रुपए ले लिए थे ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ के लाइफ चलाने की? नहीं ट्रेडिंग करने की। ट्रेडिंग कर रहे। तो उसमें से कुछ पैसे खर्च भी किए और मतलब लॉस भी कर दिया। ऐसे कितने रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं? मैंने अदर किसी रिश्तेदार से पैसे नहीं लिए, फिर उन्हीं से भरा। और एक मेरा फ्रेंड था, उससे लिए थे मैंने 1 लाख रुपए,
तो छोटे से शहर में रहते हो, लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। सर शहर छोटा है, पैसा बहुत है हमारे शहर, मतलब उनसे विश्वास भी बहुत है। हाँ, और विश्वास फ्रेंड्स बहुत ने पैसे मतलब मेरे ऊपर सबको विश्वास था सर कि ये इंसान दे देगा, और मतलब वो सबको पता था कि ये इंसान जिंदा रहेगा तो पैसे दे देगा, और अभी भी मतलब बता रहे थे सुनील, जब लॉस होता था, हाँ बड़ा बड़ा लॉस हो रहा, अकेले बैठे हो, तो अब लॉस, जैसे वो इलेक्शन वाला हफ्ता था, हाँ रोज ही हो रहा था लॉस, हाँ हाँ तो खुद को कैसे संभालते कैसे थे, अकेले ट्रेड कर रहे थे? सर। उस दिन मतलब मेरे दिमाग में आया था थोड़ा सा कि क्या करें, तो फिर मैं सर घर चला गया था, खेत पे बैठा था तो मैं घर चला गया था, और मतलब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता, सही हो, मैंने सोचा चलो ठीक है, पैसा है, कमा लेंगे, जिंदगी बहुत है। तो अब एप्स कब आई? ऐप से सर और बाद में आई, जब गोल्ड लोन में ले चुका था ना। गोल्ड लोन बहुत सारे लिए हैं। हाँ लेते गए करके मेन गोल्ड और सारा पैसा प्रॉपर्टी वाले के लिए, तो सब गोल्ड रख गया था, एक्स मतलब बड़ा बड़ा सब, 4.5 लाख रुपया, ये भी चला गया, 3.5 लाख। हाँ कुछ मैंने दे दिए थे जो ले लिए थे खर्चे के लिए, उनमें से बाकी लॉस भी हो गया था वो 2023 में सर। अगला मुद्दा क्या आया? अगला मुद्दा सर एप्स में सर फंसा था ना, कि मैं जा रहा था अपनी बहन को पढ़ने, छोटी बहन को घर पे उनकी, तो सर मतलब पता नहीं एकदम से रोड सही था, मतलब हाईवे, और मतलब ब्रिज के जस्ट पहले एकदम गड्ढे थे सर, शहर के पास में ही बिल्कुल, तो मतलब मैंने सोचा यहाँ पे तो गड्ढे होंगे नहीं, उस रोड से मैं जाता नहीं था कभी बाईपास से, तो मैं तेज बाइक लिए था सर, 70 की स्पीड पे था तकरीबन, एकदम से गड्ढे देखे तो मैंने ब्रेक लगा दिए, ये गड्ढे में ना गाड़ी, तो मेरी बहन थी ना छोटी वाली, वो नीचे गिर गई, मुझसे बड़ी है लेकिन जो छोटी है, तो वो नीचे गिरी तो उनको सर में लग गई सर बहुत, फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। अब पैसे मेरे पास सर 1,000-1,500 रुपए थे जेब में, तो मतलब एक दोस्त को कॉल किया तो उसने पैसे मतलब वो बोला भेज रहा हूँ अभी, भेज दिया, तो मतलब फिर मैंने जल्दी जल्दी एक ऐप डाउनलोड किया लोन वाला, उससे 5,000 रुपए ले लिए स्टेसफिन से, उसने सर 5,000 के 55 नहीं सर 6,000 का लोन दिया था, और 48 रुपए आए थे अकाउंट में, और सर वो पैसे भी नहीं आए थे उस दिन अकाउंट में। अच्छा, आया ही नहीं? हाँ वो 2 दिन बाद आए थे पैसे, क्योंकि सर शनिवार था, तो शनिवार को हमने पैसे डाले नहीं, रविवार को भी डाले, सोमवार को आए थे। तो उस दिन कैसे फिर? तो वो पैसा भी नहीं सर, वो सर दोस्त ने तुरंत कर दिए थे कुछ देर बाद, और 2-3 लोगों को मैंने कॉल किया था, 2-3 लोगों ने भी कर दिए थे पैसे। तो वो लोन का पैसा हाँ शनिवार को ही आ जाता, हाँ, तो अस्पताल में लग जाता, तो सर लेकिन वो आया सोमवार को आया, और सोमवार को तो पैसा खाली है। अब क्या करें इसका? तो वो क्या हुआ ना सर, वो दिक्कत क्या था ना, वो 15 दिन को मिला था, हाँ, वो मेरे को 5,000 के 6500 देने थे, तो अब पैसा मेरे पास आधार था नहीं कहीं, जो दोस्तों के आए थे वो दवाई में जो लगे ठीक है, बाकी मैंने वो रिटर्न कर दिए उनके। अब मैंने सोचा ये 6500 रुपए कैसे करूंगा मैं, तो फिर मेरे दिमाग में वो सर फिर ऑप्शन आया, मैंने फिर वो 5,000 रुपए उसमें डाल दिए। 6500 का स्कूल के बच्चों के स्कूल की फीस हो सकती है कुछ महीनों की, हाँ सर, घर का राशन हो सकता है। अरे नहीं, मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी तो आता है, वो ले लेते तो हैं। सर वही किया ना मैंने सर, मतलब वो भी सर गए, अब फिर वो सर उनको पैसा देना था ऐप वालों को, तो फिर मैंने सर दूसरा ऐप लिया, किस्त से लिया, तो उसने मेरे को 11,000 तकरीबन दिए पहले किस्त ने, तो 11,000 दिए, वो भी सर 1 महीने को देता था, तो इसका पैसा लेके मैंने फिर मेरा जिंदगी चलने लगा लोन में, कैसे इस ऐप से लिया इसको दिया, इससे लिया इसको दिया, तो सर वो लिमिट भी बढ़ती जा रही थी ऐसे ना, तुम दो। हाँ, मतलब इससे पैसा लिया इस ऐप से तो इसमें दिया, बीच में मैं भी कुछ खाऊंगा, तुमने कुछ खाना पीना किया होगा, ट्रेड मारा होगा, और थोड़ा वो भी सर वो हुआ था जब थोड़ा लिमिट बढ़ गया। ले क्यों रहे हो? नहीं अभी जैसे जिसको जरूरत रहती है तो मतलब ले चल रहे हैं ये, अभी भी चल रहे हैं। अब मैंने सर सिविल खराब कर ली थी अपनी, अच्छा, बहुत खराब हो गई, पहले मैं भर देता था पैसे, भरता रहा, खैर वो सिविल खराब हो गई थी, बाद में बता दूंगा उसको। चलो okay। तो ऐसे भरते भरते सर एक बार मेरे को बड़ा ऑफर आ गया सर लोन का, किस्त से ही 1 लाख रुपए का सर, 1,05,000 का लोन का। अच्छा। और वैसा 1 लाख बड़ा अमाउंट नहीं था सर, लेकिन ये लोन वालों के लिए बड़ा था, क्योंकि हर महीने सर वो 11,000 की किस्त देनी थी, करेक्ट, 12 महीने तक। इतना पैसा कैसे अरेंज करते? हाँ तो सर वो मैंने दिया, तो मैंने वो सर उसमें से 30-40 हजार रुपए शायद मुझे घर के मतलब खुद के खर्च में, और कुछ मैंने घर के काम में लगा दिए थे, 60,000 रुपए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, तो उसमें से सर 11,000 का लॉस हो गया था पहले दिन, 10-11 हजार का, वो भी पहले प्रॉफिट में था मैं 2-3 हजार के, 2:30 बजे के बाद मेरा 10-11 हजार का लॉस हो गया था। अपन अब बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ पे, फॉरेक्स। नहीं सर फॉरेक्स तो अभी आया था 2025 की लास्ट में तकरीबन, बहुत अच्छा, लास्ट में ही अभी। लॉस तो उसमें भी किया है? हाँ सर। अच्छा, लेकिन उससे पहले निफ्टी और सेंसेक्स चल रहे थे। हाँ सेंसेक्स के बाद 2025 में सर क्रिप्टो रहा मेरी जिंदगी में। बताओ क्या हुआ फर्स्ट में? क्रिप्टो में सर मैंने प्रॉफिट किया, सब कुछ किया क्रिप्टो में सर, मैं गलत नहीं बोला, उसमें सर डेल्टा एक्सचेंज में प्रॉफिट होता था, फिर वो मेरी साइकोलॉजी जो अंदर वाली सर कीड़ा स्कैल्पिंग वाला वो जगह, तो फिर मेरा क्रिप्टो में भी लॉस हो गया सर। ओके। इसके पहले तो सर मेरा इंडिया मार्केट में भी सर लाइफ सुधर गई थी अच्छी 2024 में। वो मेरा क्या हुआ था कि मेरे एक भनेज को लेना था गाड़ी, भांजे को,
बाइक कैश में लेना था, तो मैंने उससे डील कर ली। मैंने कहा यार एक काम कर, तू किसी को बताना मत, मेरी सिविल अच्छी है, मैं तेरे को लोन पे गाड़ी उठा रहा हूँ, किस्त में भरता रहा हूँ भाई, ये तू 20,000 अपन डाउन पेमेंट कर देंगे। राइडर लेने की ली थी उसने, ये बात सर उसको पता है और मुझे पता है, आज मैं यहाँ बता रहा हूँ, किसी को भी पता नहीं है सर। ओके। तो वो मैंने सर 90,000 डाले अपने अकाउंट में। अच्छा, हाँ, तो वहां पे मैंने सर बाइक के लोन का पैसा हाँ अकाउंट में डाला। डाउन पेमेंट करने के बाद सारा बाकी खुद पे। हाँ अकाउंट में। फिर तो सर उससे मैंने सर उस टाइम से सर मेरा पैसा बना था सर, मैं क्योंकि एक मतलब अपना काम करके सुबह से आता था, चारा वगैरह काट करके आया, बढ़िया घर पे गया, नहाया धोया जल्दी, और 9 बजे हर हालत में, एक मेरा मकान दूसरा है, एक में रहते थे, एक और था गांव में दूसरा, तो वहां पे गया, मैंने घर पे बोल दिया था कि मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ, 5,000 रुपए मिलते हैं, 2 घंटे 3 का काम रहता है, बस झूठ बोल दिया था घर पे, क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सर वहां पे सर मेरा जुलाई में पैसा बना था थोड़ा, अगस्त में पैसा बना था, सितंबर में भी पैसा बना था अच्छा, और सितंबर में सर मेरी बेवकूफी से लॉस हुआ, फिर साइकोलॉजी खराब हो गई, तो फिर सर लॉस हुआ, लेकिन वो फिर सर एकदम से जिस हिसाब से मेरी साइकोलॉजी हो गई थी ना, वो सर ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए थे ना, मंथली आ गए थे, तो उसमें सर मैच ही नहीं हो रहा था, मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता था वो स्टाइल मैच ही नहीं करता था सर। मैं स्कैल्पिंग करता था और बैंक निफ्टी में करता था, और सेंसेक्स में, तो मतलब सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन करता था और बैंक निफ्टी में करता था, तो बैंक निफ्टी का बिहेवियर ही सर चेंज हो गया था, होएगा ही। तो फिर मेरा सर लॉस होना चालू हो गया था, और सेंसेक्स में कम करता था, तो फिर मैं सेंसेक्स में डील करने लगा, तो उसमें सर मेरा लॉस होना चालू हुआ, जबकि बहुत खतरनाक, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस ही लॉस। कॉन्ट्रैक्ट बदलना बड़ा मुश्किल चीज है मेरे लिए तो सर बहुत दिक्कत वाला बाइक के लिए यार, एकदम से नहीं होता ये। और वो एनएससी और बीएससी को बोल दिया गया था कि अपना अपना एक कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एक बार, और वो वीकली कर सकते वरना सर मेरी साइकोलॉजी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी बैठ गई थी, और मतलब मैं उससे सर कंटिन्यू मैंने 2-3 महीने पैसा बनाया था अच्छा, और मैं स्लो ऐसा नहीं सर एक दिन में बनाया हो वो उससे बाइक का पैसा कहाँ है उसका, पहले तो ये बताओ। उसका पैसा तो सर मैंने वो कमाया था, तो वो चुका दिया था सर। चुका दिया पक्का? हाँ वो तो सबसे पहले जो उसको सर क्लियर कर दिया था। बाइक वाले ले तो नहीं लिया बाइक उसका? अरे नहीं सर ये तो मैंने सर बहुत फ्रेंडों के नाम से भी लोन लिए, बाद में सबके सब बकायदा चलाता, सब कर देता, पर मैं घर से पैसे ले लेता हूँ, अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है तो, मतलब पर जैसे अपन को कभी गुटके में पैसा अड़ गया तो अपनी सिस्टरों से पैसे ले लेता, बड़ी दीदी से। क्या हुआ गुटके में पैसा? मतलब हमारे यहाँ पे कहावत होती है गले में पैसा अड़ना, मतलब कोई भी चीज अपन को भैया आप घुटकी में अड़ गई बोलते हैं, अब तो मर ही रहे इसी चीज के बाद, अब तो फिर अब पैसा आ गया कभी परिस्थिति की, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर बड़ी बहन को बता दो या फिर बदली बहन को। यार उस पैसे लिए हुए पैसे का करते क्या थे? सर मैंने ट्रेड किया ना, 90,000 से ट्रेड करना चालू किया, पहले मैंने 90,000 से प्रॉफिट कर लिया, उसका बाइक भी चुका दिया, फिर वो जो पैसा था फिर भी मेरे अकाउंट में 90,000 1 लाख था, वो मैंने फिर पूरा लॉस कर दिया। स्टोरी ऑफ योर लाइफ, वो तो कहानी है ना संजय। हाँ सर, फिर मैंने सर एक फ्रेंड से सर लोन लिया था 1.5 लाख का। देखो लोन हमने कितने, टोटल वैल्यू कितनी हुई? 20 लाख, 15 लाख? लोन की वैल्यू तो सर मतलब टोटल 12 लाख के तकरीबन सर गोल्ड लोन की वैल्यू अभी प्रेजेंट में, और पर्सनल लोन मेरे बहुत है सर, मतलब 6-7-8 लाख के थे, वो मैंने देना बंद कर दिए। जब तक मेरी परिस्थिति ठीक थी मैंने दिया। यूको बैंक वाले परेशान करता था, एक दिन मैं बैंक बंद होने के बाद गया था सीधा मैनेजर के पास, मैंने उसको अपना सिविल दिखाया था टोटल, बोला था अब तुमको लग रहा है कि मैं दे सकता हूँ तो आप मुझे फोन करना, वरना फोन नहीं करना। और फिर मैं सर बहुत ढीठ हो गया था, मतलब ऐसा कि फोन इतने आते थे दिन में 500 फोन आ रहे थे सर। 500? हाँ बहुत फोन, अब मैं किसी का रिसीव नहीं कर, पहले डर लगता था, भर देता था, फिर सर इतना ढीठ हो गया था, अगर फ्री बैठा हूँ ना मैं जैसे, फिर मैं वेट करता था किसी लोन वाले का फोन आ जाए, 1-1 घंटे बात करता रहता था सर। क्या बातें होती? कुछ भी मतलब जो भी दिमाग में आ रहा सर, बकैती, हाँ सर शुद्ध बकैती होती थी फिर। तो फिर सबको समझ गए, यूको बैंक के मैनेजर के लिए हमने बोला सर देखो आप मैनेजर हो, आपका टाइम खराब होगा, मैं बात करता रहूंगा, आप जितनी बार कॉल लगाओगे उतनी बार उठाऊंगा, लगाते रहो, मैं कोई दिक्कत नहीं। हमने कि जब भी मेरे पास पैसा नहीं है, जब तक था मैंने कंटिन्यू किस्त भरी है आपकी 1 साल तक, अब नहीं है पैसा, आप ही ने तो दिया मेरे को, मैं तो आया नहीं बैंक, आपने डिजिटल लोन दे दिया 4 लाख का, सैलरी वालों को नहीं आप लोग देते, आपने कैसे दे दिया मेरे को, वो पैसा मेरे पास आया, मैंने लॉस कर लिया, मेरी और प्रॉब्लम हो गई आपकी वजह से। तो इंडियन मार्केट के लॉस का पैसा तो बैंक उठा रहे हैं। हाँ बैंक लोग उठा रहे हैं हमको पैसा। चलो क्रिप्टो पे आते हैं। अभी सर इसमें सर मैंने पैसा कमाया ना बहुत ज्यादा, उसमें बहुत मजा आया था। कोई नहीं, अपन पीएनएल चेक करेंगे तो हाँ तो पैसा देखेंगे वो वाला। क्रिप्टो में सर आया था, क्रिप्टो में आए क्यों, पहले तो ये बताओ। वो डेल्टा एक्सचेंज का सर एकदम क्रेज आया था ना एकदम से, तो क्रेज में आ गए। हाँ क्रेज, भेड़ चाल चल रही है, चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं इसमें। और वो था ना कि इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है और 24 घंटे से खुला है, सबसे बड़ी गलती तो मतलब जिसकी साइकोलॉजी खराब है उसके लिए तो 24 घंटे खुलना सबसे बड़ी मतलब एक सजा है। 24 घंटे खुलना मतलब ऑल टाइम मार्केट खुला है, आप जब चाहो तब उसको देख सकते हो। क्या नुकसान है इसमें? सर नुकसान ही है, आप प्रॉफिट, मेरे साथ यही तो होता है, मैं दिन भर प्रॉफिट में रहता हूँ, मतलब 10 बजे रात को भी मोबाइल देख रहा हूँ, पता चला एक ट्रेड कर ले, एक ट्रेड
वो एक ट्रेड सर $5 का लॉस हुआ, $5 को कवर करने के लिए सर $500 का लॉस हो गया। ये सर मतलब एक टाइम डायरेक्शन। और दूसरी चीज सबसे बेकार चीज लगी मेरे को लेवरेज सर। लेवरेज से खराब मेरे को कुछ नहीं लगा सर, क्योंकि वो मेरे को अच्छे से समझ में आया कि लेवरेज देते ही वो सर इसलिए है कि आप गलत हो। आप 100 टाइम भी सही हुए कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार गलत हो तो वो लेवरेज आपको एक बार में डुबा देगी सर, क्योंकि आप गलत हो गए, आप और ट्रेड बाय करते जाओगे। मैं आपको लेवरेज देता जा रहा हूँ कि और बढ़ाओ, जिससे आपका लॉस जल्दी हो जाए और वॉल्यूम पे हारोगे, हाँ। तो बड़ा होगा। लेवरेज तो सर मेरे को समझ में आया, इसलिए तो वो लोग दे रहे हैं, वरना वो आपको इतना लेवरेज क्यों लेंगे। 2021 तक तो इंट्राडे में मिलती थी 40-50 गुना हाँ इक्विटी में। फिर ऑप्शंस में भी अभी तो कम हो गई है, 5 बीमा तो थी पहले भी ऑप्शंस में। अभी एमपीएफ चलता है, वो तो नहीं करते हो। MTF नहीं किया सर। हाँ चलो अच्छे, जस्ट ठीक लगे हुआ है। तो क्रिप्टो में पैसा बना, दो महीने बना था जब मैंने Last- डिसिप्लिन से किया था तो बना था। गलती इसमें भी वही की जो हाँ निफ्टी में की, हाँ सेम लॉट साइज बढ़ाना सर। हाँ, बड़े क्वालिटी के साथ। हाँ एक बार मैंने सर सबसे बड़ी गलती हुई थी, मैं पैसा कंटिन्यू बना रहा था तो मुझे वो पैटर्न भी याद है सर। मतलब मैंने 10 लॉट लिए थे इथेरियम के, वो डेट याद नहीं है पर पैटर्न याद है। तो वो मतलब मेरा 2425 पर स्टॉप लॉस था, और कम से कम मैं 1.5 घंटे उसको वेट करता रहा 2440 के आसपास मैंने उसको खरीदा था। तो 10 लॉट लिए थे तो सर वो मतलब वहीं पे मूव कर रहा था सर 1.5 घंटे 2 घंटे से साइडवेज हो गया वहाँ। हाँ, और मूव करते करते उसने 2418 तक आया था, स्टॉप लॉस काटा, फिर सर वो बढ़ा था तो सीधा फिर 31-3200 तक गया था कंटिन्यू 3-4 दिन। 332 हाँ वो मैं उसमें सर मेरा टारगेट था 2500 का। 800 पॉइंट। हाँ 2500 का टारगेट था मेरा, और स्टॉप लॉस था 25 का। कभी ऐसे फीलिंग आई है कि यार ये मार्केट तो मेरे खिलाफ ही बैठी है हमेशा, नहीं मैं करता हूँ वो उसका इतना तो मुझे मुझे बाहर निकाल देती है और फिर खुद चली जाती है नहीं, ये मुझे बाद में समझ में तो आ गया था सर कि लॉट साइज की गलती है। एग्जैक्टली। जैसे अगर मेरा वही 10 की जगह 1 इथेरियम होता सर, मैं नहीं उसको भी बेचता, क्योंकि इतने टाइम रहा मैं वेट करता, लेकिन नहीं पड़ता। हाँ मेरे को डर लग रहा था कि 10 लॉट है, अगर थोड़ा सा बड़ा स्पाइक लगेगा तो मेरा 1.25 लाख रुपए जा सकता है तुरंत, इसलिए मैं डर में बेचा था वो सर। मार्केट सबसे बड़ा दिक्कत मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के साथ, छोटा भाई या बड़ा भाई पकड़ लो, पोजीशन साइजिंग है। हाँ मेरे साथ तो सर पोजीशन साइजिंग ही है। अगर आप बड़ी लॉट लगाओ, ओवर ट्रेडिंग भी है। ओवर ट्रेडिंग तो सर उसी फिर ओवर ट्रेडिंग मेरे साथ हमेशा होती है। जब मैं बड़ी लॉट लेता हूँ एक बार उसमें लॉस हुआ, फिर मैं ओवर ट्रेडिंग के मूड में जाता हूँ सर। जब तुम कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील देखना शुरू करते हो, हाँ तो एक रील देख के आ गए, एंटर किए, हाँ उसके बाद 40-50 रील देख ली, पता नहीं लगता। हाँ ऐसे ही होता है, 100 रील देख लेते 100 रील देख लेते हैं। और 1 घंटा कैसे चला गया। हाँ तो ट्रेडिंग का भी सेम है। हाँ ये सर ट्रेड लिया ना, तो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सेम है। माइंडसेट पे और कंट्रोल। क्रिप्टो में इससे सर मेरा फिर लाइफ खराब होना चालू हो गया था सर वहीं से। क्यों खराब? क्योंकि उस टाइम पे मेरा पूरा पैसा खत्म हो चुका था। हाँ मैंने 3 लाख रुपए लिए थे अपनी बड़ी सिस्टर से, तो उसमें से 1 लाख रुपए जो मैंने अपने साड़ू से लिए थे ना उसको दे दिए थे। अब बचा था मेरे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख में से भी मैंने कुछ घर के खर्च में यूज कर दिए थे, फिर 1.5 लाख रुपए मैंने डाले थे उसमें, तो वो सर मेरे फिर लॉस हो गए थे। तो मेरे हाथ से एक गलती हो गई थी उसकी, वो भी सर दिक्कत नहीं थी, वो बहन के पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं। घर का खर्च तुम कह रहे हो, घर का खर्च तो खेती से चलता था। अब जैसे मान के चलो अपन को कुछ घर का सामान लेना है, सामान नहीं लेना, लाइफस्टाइल चेंज किया है जनाब का। ठीक है, जैसे नहीं घर का सामान भी कुछ चाहिए ना सर, जैसे खेती के लिए ही चाहिए, तो वो अपन में लगा देता सर, मतलब क्योंकि प्रॉफिट होता था मेरे को लगता था लगा दो, घर का अपने पास ही तो आना है ना पूरा, इन्वेस्टमेंट तो सर अपन ही कर रहे हैं ना उसको एंड ऑफ आखिरी में, तो वो इस पैसे को भी लगा देते थे। तो वो पैसे सर कम होते गए। फिर मेरे से क्या हुआ था, मेरे मामा के लड़के की जेसीबी चल रही थी मेरे नाम पे, तो वो किस्त मेरे अकाउंट में डालती थी। तो मेरे अकाउंट में सर 70,000 रुपए आ गए, वो खत्म हो गए थे। तो सर मैंने मतलब शाम को 8 बजे सर मतलब मैंने देखा कि लॉस, मैंने एक बार मतलब हर सर पोजीशन साइजिंग जो आपने बोला था वो मैंने गलती, मैंने हाफ बिटकॉइन सर बाय कर, एक सेटअप बना था सर, तो वो मैंने हाफ बिटकॉइन बाय कर ली सर। उसमें सर लॉस दिखा मेरे को $250 का, मैंने डर में काट दिया सर उसको। डेटा एक्सचेंज में चार्ज भी बहुत हाई लगता है सर, 60-62 पॉइंट का तो सर उस टाइम पे वो लग रहा था बाइंग का अकेला, स्कैल्पिंग ऑफर था तो सेलिंग का लगा नहीं, बस वो लगा। और फिर जैसे ही मतलब उसने काटा, हालांकि वो पोजीशन साइजिंग से 10 से मैंने काटा था सर, वो स्टॉप लॉस नहीं लगा था, मैंने डर में काट दिया था। देखा कि इतना बड़ा लॉट उठा रखा है, हाँ। आधा थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो मैंने सोचा, और फिर जब वो एकदम से सर अगला 3 मिनट की एक कैंडल बढ़ी तो वो 700-800 पॉइंट बढ़ गया था। तो वही है ना यार। और फिर मैंने सर बहुत गलती और कर दी सर, कैंडल देख देख के ट्रेड ले रहे हो। फिर मैंने एक गलती और कर दी, मैंने वहां पे सर एक और मैंने बाइंग की एंट्री फिर बना ली। जब
हो चुका था। हाँ, जब मूवमेंट हो चुका था वहां पे लेना नहीं था मेरे को, मैंने वहां पे फिर 0. हाफ बिटकॉइन से फिर एंट्री बना ली थी। तो वो सर मतलब अगली कैंडल में अकाउंट वाइप आउट हो गया ऐसी था। 3-4 ट्रेड जो बता चुके हो, वो 8,000 वाली, सॉरी 12,000 वाली, वो तो सर सारी ना समझी में हुई थी इस समय तो सर अपन सुनो ऐसी 4-5 ट्रेड तो सारी उम्र याद रहने वाली है ना। सर वो 10-12 हजार वाली रहेगी, क्योंकि उसमें उसी ने मेरे को मार्केट में ढकेला उस ट्रेड ने। और ये ट्रेड मेरे को हमेशा याद है, क्योंकि उस दिन मेरा मतलब बेचैनी क्या होती है ना सर, उस दिन एहसास हुआ था, क्योंकि वो खुद का पैसा होता कोई दिक्कत नहीं थी, वो सामने वाले का था किस्त का पैसा मशीन। और उससे भी बड़ा था क्या भाई, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने तुमको बिलीव पे पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाला, तुमने मेरा पैसा कैसे यूज कर लिया। तो मेरे को सर, मैं थप्पड़ मारता जा रहा हूँ सर, दे थप्पड़ गाल से खुद को, मतलब थप्पड़ मार रहा हूँ नीचे पड़ा पड़ के, और ना मेरे को नींद आ रही, मैं लेट रहा हूँ फिर उठ रहा हूँ, फिर लेट रहा हूँ फिर उठ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दिक्कत ये थी, टाइम नहीं था सब। अगर मेरे को एक दिन का भी टाइम होता मैं पैसे अरेंज कर देता कहीं ना कहीं से 1-2 दिन में सुबह के। तो फिर मतलब मेरी वाइफ ने पूछा दिक्कत क्या होगी, मैंने उसको बता दिया मेरे हाथ से भैया के किस्त के पैसे मार्केट में उड़ गए। फिर मतलब उसने बड़ी बहन को फोन किया कि दीदी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। उन्होंने बोला चलो ठीक है हम किस्त भरवा देंगे। सुबह उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने 17,000 रुपए मतलब दिए और किस्त मैंने डाल दी। फिर मैंने भाई से बोला कि भाई एक काम कर, तेरी किस्त बाउंस हो या कुछ भी हो, मेरे अकाउंट से नहीं काटना, तू अपनी यूपीआई से पे करना, ये तेरा डॉन नंबर है। तो आज भी सर मैं उसका पैसा अकाउंट में नहीं लेता, क्योंकि क्योंकि का पैसा मत लेना अकाउंट। तो मैंने सर वो मेरे ही नाम पे एक मशीन थी सर, इसलिए तो मेरे अकाउंट से कटती थी। तो फिर मैंने बोल दिया कि तुम एक दिन पहले अपनी यूपीआई से करना, वरना पेनल्टी लगेगी तुमको, उसी दिन करोगे, ऑटो डेबिट हमारे से होगा नहीं, तो एक दिन पहले अपने अकाउंट से कर देना। मैंने उसी दिन से सर बंद कर दिया था लेना, क्योंकि मुझे पता था मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं था सर, तो मैं इसका पैसा अगर मेरे अकाउंट में रहेगा तो मैं यूज कर लूंगा सर। नहीं वो माइंडसेट है यार, देखो वो हो ही जाता है ऐसा माइंडसेट। हाँ तो जानबूझ के नहीं कर रहे हो सर, वो उसे हो रहा है बस। मतलब मैंने फिर उससे प्रॉपर मना कर दिया था स्ट्रिक्टली, आप मेरे अकाउंट में पैसे नहीं देना, वरना भाई पैसा उड़ जाएगा, मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी। मेरी जिम्मेवारी खुद पे नहीं है आज की तारीख में। तो फिर उन्होंने वो भी समझ गया था कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर खुद के अकाउंट से कर दी थी यूपीआई से। ठीक है यार कोई बात। और फिर सर वहां से सर मतलब फिर जब भी थप्पड़ पड़ गई वाइफ को पता चल रहा था कि इसने लॉस फिर कर दिया। अब इतनी जोर से आवाज होती थी बहुत सर इतने मतलब पड़ा पड़ के थप्पड़ मारे, तो फिर प्लूरल मतलब बहुत सारे मारते थे। हाँ बड़ा मतलब रेगुलर 5-6 मारता था सर, बहुत मतलब कई बार तो मतलब गाल पूरा लाल हो जाता था, बड़ा पर बहुत जोर, जितनी जोर से मार सकते सर। क्योंकि जब जैसे आपके अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपए है, वो आपने एक गलती की, आपको दिख रहा है सबसे मेन चीज कि मुझे को एग्जिट करना है, पर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो उसको, फिर भी आपने लॉस करते जा रहे, एग्जिट नहीं, तो गुस्सा आया तो खत्म होने के बाद फिर खुद पे मार रहे सर, उसका निकाल रहे थे थप्पड़ दे थप्पड़, थप्पड़ खा ले, वाइफ को पता चल गया तो लॉस हो गया, बच्चों को शांत कर दिया, भैया पापा का मूड खराब है, हल्ला नहीं करना बिल्कुल। पूरे घर का माहौल बदल जाता है ना। हाँ सर, उसे एक आवाज से एक मतलब फिर मेरे को सर इतनी सी भी आवाज हुई ना तो सर गुस्सा आने लगती थी कि ये आवाज क्यों हुई सर। ऐसा सर बहुत बार हुआ मेरे साथ, और सबसे ज्यादा हुआ था सर मतलब वो 27 सितंबर को मेरा लॉस हो गया था सर बड़ा। उस टाइम पे मैं प्रॉफिट कर रहा था तकरीबन 2 महीने से, जुलाई में किया, अगस्त में किया, और सितंबर में भी मेरा प्रॉफिट था सर, अच्छा प्रॉफिट था। तो वो लॉस हुआ था 3,18,000 का। वो फिर मैंने तकरीबन 50% 2-3 दिन में 2-3 एक्सपायरी मतलब अगली एक्सपायरी तक मैंने कवर भी कर लिया था, क्योंकि डेली एक्सपायरी होती थी, तो मेरा वापस अकाउंट 4.5 लाख पे पहुंच गया था। अच्छा, फिर मेरे साथ से फिर गलती हो गई सर, जो मैं अभी डिसिप्लिन से करता था पहले, वो मेरा लॉस हुआ था क्योंकि मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था डिलीवरी वाला बच्चे का, तो रिलेटिव आते थे, मैं बड़ी क्वांटिटी से करने लगा था सर, 600 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में। तो 27 सितंबर को बैंक निफ्टी अपने हाई पे था, ऑल टाइम हाई पे, तो मैं लिए था सर, मेरे को दिमाग में था कि अभी मार्केट अप जा रहा है, कितना गिरेगा, 200-300-400 पॉइंट में एवरेजिंग कर लूंगा। तो मैं मोबाइल रखे हूँ देख नहीं रहा हूँ उसमें, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत लॉस हो गया था, मतलब मैं इन द मनी में काम करता था सर, शुरू से मैंने इन द मनी में किया, मैंने उसको फिर से एवरेज कर लिया फिर। तो एंड ऑफ डे मतलब मैंने लॉस किया था 3,18,000 टोटल चार्ज वगैरह सब मिला करके। कुछ मैंने इसमें वो क्या बोलते हैं ना अपनी कमोडिटी में भी कर दिया था, सिल्वर में 8-5 टोटल हो गया था दोनों का मिला के उस दिन का 3,18,000, मतलब ये सर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हो गया था 3,08,000 के आसपास। ये हम एक ट्रेड की बात। हाँ सर, एक ट्रेड सब एंड ऑफ डे में हो गया ना उससे, एक ही मल्टीपल पोजीशंस होएगी एक दिन के ट्रेड की बात। 3,18,000 से पूरे परिवार का पूरे साल पे खर्चा चल सकता है। पूरे साल का सर, मेरी साल की कमाई थी सर इतनी, एक साल की ना, एक दिन में गया था सर। और फिर मैंने वाइफ को बता दिया था, घर पे माहौल था, नहीं किसी को कोई फर्क नहीं था, घर पे किसी को पता नहीं था, वाइफ को बताया था मैंने। घर पे माहौल था कि बेबी हुआ है, हाँ सबको खुशी थी, सब खुशी मना रहे हैं। हाँ फिर भी और तुम्हारा चेहरा अलग से उखड़ा होगा। उखड़ा था सर, पर मैंने कभी किसी को जज नहीं होने दिया आज तक। अभी कितना भी लॉस हो जाए ना, अभी भी सर कोई जज नहीं कर सकता था मुझे, देखिए कि इतना लॉस करके आ गया, इसका अकाउंट खाली हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसको कल इतनी बची। 3,18,000 वाली बात कैसे कब किसको बताई? वाइफ को बता दिया था। उसने देखा कि जिस दिन भी मैं मतलब शाम तक 3 बजे तक रुका रहता था ना मार्केट में,
लॉस उस दिन समझो या तो ये लॉस कर रहा है या फाइट कर रहा था मार्केट से। तो उसने पूछा क्या हुआ था, लॉस कर दिया। मैंने बोला लॉस। उसको लगा होगा 50-60 हजार का हो गया होगा। मैंने बोला 3 लाख का 3 के ऊपर। तो फिर उसने कुछ नहीं बोला, मतलब ना गुस्सा ना कुछ, क्योंकि देखो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो ठीक है जो कुछ किया। फिर मैंने सर 2-3 दूसरे दिन सर मैंने 20-30 हजार का प्रॉफिट किया। उसके दिन फिर 20-30 हजार ऐसे कर करके फिर सर मैंने अगले अक्टूबर में सर 6 या 7 अक्टूबर को 80-80 50-85 हजार के 2 दिन फिर प्रॉफिट किए। तो तकरीबन मैं 4.5 लाख के अकाउंट पे पहुंच गया था वापस से 4.5 के आसपास। फिर सर मेरा चल रहा था थ्रेसर। थ्रेसर समझते हो सर आप? थ्रेसिंग नहीं समझाओ। जैसे अपना सोयाबीन लगा, हाँ उसमें एक मशीन रहती है, उसमें थ्रेसिंग होती है, लेवल लगी तो अच्छा। काम चल रहा है। अपन सोयाबीन निकाल रहे थे उस दिन, हाँ समझ वो हो रहा था और मैं सर ट्रेड कर रहा था। तो मतलब मेरे को एक चीज या तो ये करनी थी कि भाई मेरी जगह पे एक के बदले 2 आदमी रख दो और 5 आदमी लगे 2 और लगा दो, मैं शांत बैठ के ट्रेड करूं, कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाता। लेकिन मैं ट्रेड भी कर रहा, काम भी कर रहा। सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई उस दिन। तो उस दिन मैंने फिर लॉस कर लिया था 1.5 लाख का, 1.5 लाख के आसपास हो गया था, क्योंकि मैं कैरी फॉरवर्ड कर गया था उसको। तो वो दूसरे दिन सीधा 1.5 लाख पे खुला था लॉस। तो उस दिन का मिला के और दूसरे दिन को मिला के 1.5 लाख हो गया। फिर अकाउंट पे मेरे पैसे कम बचे। फिर मैं ऐसा करता गया, मैंने पूरा अकाउंट खाली कर दिया सर। वो पूरे अकाउंट का मतलब फिर हफ्ता 15 दिन में पूरा लॉस कर दिया था। वो 4.5 लाख रुपए पूरे लॉस हो गया था। ये कब की बात है? ये सर 2024 लास्ट 24 की सितंबर अक्टूबर की। फिर सर मैं नवंबर में सर मतलब सर मैं लोन लेने लगा सर। अक्टूबर में ही लास्ट में लोन लेने लगा। लोन मोबाइल एप्लीकेशन होगी। अच्छा फिर मैंने सबसे लोन लेना चालू करे। पहले ले रहा था, फिर मैं बीच में जो सब कुछ ठीक हुआ तो मैंने चुका दिए थे सबके लोन, जब मैंने पैसे बनाए थे 2-3 महीने में लोन। ये लोन का पैसा कहाँ लगा रहे थे? उसी में ही? हाँ मार्केट में ही। फिर मैंने एक दिन में लॉस किया सर। जैसे 40 हजार का लोन लिया सर किसी ऐप से, वो सर मैंने ज्यादा से ज्यादा एक दिन चला, दूसरे दिन पूरा लॉस हो गया। क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया था? हाँ मेरे दिमाग में सर मतलब 2,000-3,000 प्रॉफिट मतलब फील नहीं होता था, क्योंकि मैंने सर 10-10 हजार 20-20 हजार 40-40 हजार की प्रॉफिट किए थे सर। एक महीने पहले करता रहता था 20। तो मेरे को 2-3, क्योंकि उस समय मैंने नहीं देखता था, कैपिटल मेरा बड़ा था, 3 लाख 4 लाख 5 लाख था। अभी 40 हजार है तुम्हारा टोटल कैपिटल, 30 हजार है। तो उससे भी मैं सर 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ सर सेंसेक्स की 40 हजार से। पहले मैं सर 4 लाख अकाउंट में तुम्हें अगर देखो 40,000 या जितना भी कैपिटल है, तुम्हें अगर 2,000 से मजा नहीं आ रहा है, तो 20,000 से भी आगे चल के मजा आना बंद हो जाता अगर तुम्हारा किसी दिन 1 लाख का गलती से प्रॉफिट हो जाता। हाँ सर तुम हमेशा यही लेके चलते कि जो हाईएस्ट मेरा प्रॉफिट है तोड़ने के चक्कर में। हमेशा मुझे उसी पे ही जाना है। हाँ, करेक्ट है? हाँ। तो जो ये लेवल है कितना प्रॉफिट चाहिए ट्रेड से डिसाइड होता था, उस ट्रेड के हिसाब से नहीं डिसाइड होता था उस एक ट्रेड के हिसाब से जिसने मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट दिया। हाँ। अब इस चीज को हर बार टच करना। हाँ और सर एक आदत हो गई थी मेरे को, हर दिन प्रॉफिट चाहिए, हर दिन चाहिए और हर दिन बड़ा से। हाँ। तो उस चक्कर में फिर सर लॉस हुए। फिर मैंने सब कुछ लॉस लोन लेकर के सब मोबाइल वाली सब बंद कर दिया सर। फिर ट्रेडिंग बंद कर दी। फिर 2 महीने शायद बंद रही। फिर सर ये एकदम से मतलब एक डेल्टा एक्सचेंज का सर क्रेज आया। मतलब इसमें जो एक्सपायरी चेंज हुई थी ना, तो जितने भी सर अपने जो यूट्यूब पे है ना सभी लोग सब फिर क्रिप्टो डेल्टा एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं बार बार। मेरा एक ना कहानी है पाइड पाइपर की। हाँ। पाइड पाइपर क्या था, स्कूल में पढ़ाते थे कि ना वो एक बीन समझनी, बीन बजा के वो शहर के बच्चों को शहर से बाहर ले जाता। तो ये यूट्यूबर भी ना हाँ पाइड पाइपर ही, जहां मर्जी ले जाओ, पहले निफ्टी में ले जाएंगे, सेंसेक्स में ले जाएंगे, स्टॉक्स में ले जाएंगे, क्रिप्टो में ले जाएंगे, फॉरेक्स में ले जाएंगे। फिर सर डेल्टा में बच्चे, तो फिर मैंने सर अपनी बहन से लिए थे सर, वो मैंने बताया ना 3 लाख रुपए लिए थे बड़ी बहन से, 3 लाख रुपए उनसे लिए सर। तो 1 लाख रुपए मैंने अपने रिलेटिव को दे दिए थे और कुछ घर में खर्च किए थे। 1.5 लाख डाले थे सर क्रिप्टो में, वो सर लॉस हुए। और सारी क्रिप्टो की इतनी घटिया चीज जिसमें सब फिर मैं 2,000 रुपए रहते तो 2,000 भी डाल देता था, 1,000 रहते 1,000 पीस पर मैं डालता गया सर इसमें। तो इसमें भी सर मेरा लॉस हो गया था। और फिर क्रिप्टो के बाद मैंने यार सरप्राइज, हैरानी की बात क्या है इसमें सर अब अगर यूट्यूबर के कहने पे हम जा रहे हैं और हमें पता नहीं है। देखो ट्रेडिंग तो इसमें भी चार्ट देख के कर रहे थे। हाँ ट्रेडिंग का तरीका तो इसमें सर उन्होंने एक चीज सर एक दिमाग में सर थोड़ा सा पुश कर दिया कि 24 घंटे खुला है, इसमें एक्सपायरी नहीं है, इसमें आपको टाइम डिके नहीं लग रहा है। ये ठीक है, क्रिप्टो हमने कवर कर लिया। वैसे हाँ क्रिप्टो के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि फॉरेक्स की दुनिया में कैसे आए और कब आए। फोरेक्स में सर मतलब ये पहले मैं नहीं आता था सर, इलीगल लगता था सब कुछ, मैं अभी भी नहीं आता। लगता नहीं है इलीगल है, मतलब दिमाग में बैठा था। तो फिर मैं वापस से सर इसमें आया, क्यों इंडिया मार्केट में वापस। अभी मैंने इस साल भी किया था 2025 में अक्टूबर नवंबर में, फोरेक्स में नहीं गया था, इंडिया में ही मैंने बैंक निफ्टी में किया, आप स्टॉक में। पर इसमें चार्ज बहुत लगते थे स्कैल्पर मोड के। जैसे
पहले सर ब्रोकरेज वाली लगती थी, स्कैल्पर मोड का उसका चार्ज भी ज्यादा है, ब्रोकरेज भी ज्यादा है, और ब्रोकरेज पे लॉट साइज पे सर ब्रोकरेज लेता था वो स्कैल्पर मोड में। और मेरे को आदत थी सर तुरंत बाय सेल करने की, तो मैं स्कैल्पर करता, तो जैसे अपन ने 4 लॉट लिए तो वो 4 लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज ले रहा था। और चार्ज पर ब्रोकरेज के बाद जीएसटी, ब्रोकरेज पे भी सर जीएसटी लग रही है, तो और भी बहुत सारे चार्ज। तो हमने अपन यहाँ पे खर्चा कम करने आए हैं या पैसा ज्यादा कमाने आए हैं? पैसा ज्यादा कमाने। अगर खर्चा कम करना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो सर मैक्सिमम लॉस जो मेरा फिर हो रहा था वो सर इसमें ब्रोकरेज अखर रही थी ना मेरे को। तुमने बीज बो दिया, 15 मिनट बाद आके चेक करते कि होगा कि नहीं होगा। सर उसमें प्रॉफिट होता था ना बिल्टा एक्सचेंज, अरे सॉरी इसमें फोरेक्स में। प्रॉफिट में तो, और उसमें सर मेरा लॉस हुआ है, वही बता ना जो मेरे को घटिया लेवरेज। सर सबसे ज्यादा घटिया चीज लगी मेरे को लेवरेज। नहीं घटिया तरीके से हमने यूज किया। हाँ घटिया तरीके से देखो, अगर अपनी साइकोलॉजी खराब है हाँ। तो फिर आप उसको नहीं वो नहीं कर सकते सर उसको बीट, क्योंकि जिस दिन भी आप गलत हो गए, मैंने देखा है, मैंने सर $100 को $600 किया था थोड़ी टाइम में। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने में। उस $600 को मैंने 3 मिनट में उड़ा दिया था सर। वो भी कैसे? क्या सीखे इससे? इससे मतलब यही सीखे कि लाइन बोलनी अच्छी बात है, सीखे क्या? इसमें मैं सर लॉस हो गया था सर, उस दिन तो कुछ नहीं सीख पाया। फिर धीरे धीरे जब मैंने बहुत बार उड़ाए $600 $700, फिर मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि लेवरेज क्यों मिल रही है। $600 $55,000 रुपए। हाँ सर, मतलब एक बार में गए, बहुत बार गए। तो उसी टाइम पे सर जब थप्पड़ इतने मारे मैंने गाल में, थप्पड़ जब भी। अच्छा, खेती जब करते हैं, मैं वापस आऊंगा क्योंकि यार फार्मर, तो मेरा मन करता है कि मैं हर चीज वहां से जोड़ूं। खेती जब करते हैं यहाँ पर, तो मान लो कि बरसात आ गई, फसल खराब हो गई, हाँ। क्या करेंगे? अब अगली बार दोबारा बोएंगे ना? हाँ हाँ है ना? हाँ। अब नेचर से तो लड़ नहीं सकते, नहीं। तो नेचर ने नुकसान दिया, हाँ हाँ, पर हम दोबारा आए अगली बार, है ना? इस बार और अच्छे से प्रिपेयर करके। तो जो मार्केट ने लॉस दिया, तो मार्केट से क्यों लड़ रहे हो? वही तो सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया सर 4 साल में, इसलिए तो मैं लॉस में हूँ सर। नहीं वो देखो, वो तो ठीक है ना, बट जब पता है कि लॉस चल रहे हैं, तुम्हें क्यों आता ही नहीं था ये दिमाग में कि मैं भाई बंद कर देता हूँ, रुक जाता हूँ, नहीं करता हूँ, ये गलत है? सर मैं कभी सोचा ही नहीं। 90% मेरे को सर याद है कि जिस दिन भी मेरा लॉस हुआ है उस दिन मैंने गुस्से में रहा। मैं जिस दिन भी लॉस हुआ, मेरे जितने भी मैंने लॉस बताए हैं ना, तो फिर करेक्टर की प्रॉब्लम है, ईगो वाली बात आ गई। हाँ, मतलब मेरे को याद है, या तो किसी से मेरी बहस हुई होगी, हाँ। या घर पे किसी ने गलत बोला मेरे से, तो मतलब उस दिन मेरा लॉस हुआ है सर 99%। सर एक आध बार हुआ होगा लॉस, तो उस दिन मेरा अकाउंट खाली कभी नहीं हुआ। जिस दिन भी मैं बढ़ता गया मार्केट सर तक, उस दिन मेरा दिमाग टेंशन में रहा सर। मैंने गुस्से में ट्रेड किया उस दिन जब भी मेरा हुआ है इस लॉस। अभी भी खुद को ट्रेडर समझते हो या नहीं? जोहारी समझते सर, हम बिल्कुल खुल के बोल देते सबसे। जोहारी समझते हो? हाँ। अच्छा, वहां तक पहुंच चुके हो? सर जोहारी ही तो हुए ना सर, अपन को दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर अपन काट नहीं रहे, तो जोहारी हुए ना सर। अपन एक बेट लगा रहे हैं कि कहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। ट्रेडर तो वो होगा कि जिसको फील हो गया, देखो एंट्री ली, चलो ठीक है गलत हो गई, उसको फील हो गया कि मैं गलत हो गया, वो काटेगा पोजीशन, तो वो ट्रेडर हुआ। लेकिन अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि फिर मैं चार्ट को नहीं देख रहा, फिर मैं भगवान भरोसे बैठ गया कि फिर मैं भगवान को मंत्र पढ़ रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ कि भगवान यहाँ से एक बार वन निकाल ले, तू दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, एक बार निकाल ले। वेट कर रहा हूँ जाने का। कोई पुट ऑप्शन लेके बैठा है तो वो कह रहा होगा भगवान। हाँ वही तो मतलब, गिरा दे भगवान। भगवान कहता है मैं किसकी सुनूं भाई, एक कॉल मांग रहा है, एक पुट मांग रहा है। अपन जुहानियों वाली हो जाती है, अपन सब सीधा बेड लगा देते हैं इस पे कि अब कहीं से तो ऊपर जाएगा ना, तो हो जाएगा प्रॉफिट। भगवान ना कर्म कहता है, खुद करो। हाँ कर्म मेरे पे मत रखो कि मैं तुम्हें कहीं चमत्कार करके दूंगा। मैं सर हमेशा खुद ही को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद गलती की। मुझे एक गलती याद है अपनी कि मैंने अगर ये गलती ना की होती, सिर्फ मैंने लॉस को अपने काटा होता जब पहली बार दिमाग में आया कि बटन दबा दे सुनील, अगर मैंने बटन दबा दिया होता तो शायद मैं प्रॉफिटेबल था। क्योंकि मैंने सर ऐसा नहीं किया कि मैं डेली लॉस में रहा, मैं 10-10 दिन 15-15 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ। लेकिन जिस दिन रिवेंज मूड में गया, अगर उस दिन मैंने कंट्रोल कर लिया होता खुद पे, तो मेरी कहानी बहुत अलग होती सर। करेक्ट है। तीसरा पॉइंट हो गया कि हम ओवर ट्रेडिंग से सीखे, हम पोजीशन साइजिंग से सीखे। हाँ। तीसरा, हमें अपनी पोजीशन को सही टाइम पे काटना। हाँ मेन पॉइंट सर ये। मैंने एक चीज भी सर ये भी सीखी कि चलो ठीक है मेरे हाथ से गलती भी हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, मेरे हाथ से एक बार 50 की जगह 500 क्वांटिटी लिप गई थी, तो वो गलती हुई थी। तो अगर मैं गलती एक्सेप्ट करके उस दिन काट देता और ट्रेड ना करता कि भाई आज पोजीशन साइजिंग गलत हो गई, तो वो मैं 15,000 का लॉस अगले 10 दिन में कवर कर लेता। करेक्ट, इजी उसी 50 क्वांटिटी से। लेकिन फिर मैंने सीधा 500 क्वांटिटी से ही ट्रेड किया, तो फिर वो गड़बड़ चीज हो गई। तो समझ गया कि एक लॉट साइज फिक्स रखो बस। एक लॉट से मैंने एक चीज देखी है सर, अगर आप कितना भी लॉस कर लो, एक लॉट साइज से आप उसको कवर कर लोगे। एक लॉट का लॉस आप एक लॉट से कवर कर सकते हो। अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें, टोटल कितना लॉस कर चुके हैं हम? तकरीबन 18 लाख का सर।
पीएनएल वाला लॉस सर 18 लाख का। 18 लाख में ब्रेकअप क्या है? निफ्टी में कितना, क्रिप्टो में कितना, फॉरेक्स में कितना? अब फोरेक्स में सर 5.5 लाख और 4200 डॉलर कुछ था सर फोरेक्स में 4000 का। और $300 एक में और था एक्सनेस में, वेंटेज एक्सनेस का मिला के। तो 4 लाख रुपए होगा सर फोरेक्स में और 1.5-2 लाख होगा सर क्रिप्टो में और बाकी सर 10-11 लाख रुपए या 12 जितना भी याद नहीं सर क्लियर इंडिया में। लोन तुमने 27 लाख ले रखे हैं। तो वो सर फिर लोन का पैसा भरता गया ना सर, भरता गया बीच में चला है ना। हाँ, तो वो लोन भी मतलब लोन चुकाने के लिए लोन लिया, तो उस चक्कर में सर वो भरता गया। पर आज भी ट्रेनिंग करते हो? अभी तो सर कभी कभी करते हैं। कैसे डिसाइड होता है कि आज करना है? जैसे सर मतलब अभी मैं देखता हूँ सर गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम पे, अब बड़े टाइम फ्रेम पे आया तो एक छोटी सी पोजीशन लेवल हुई थी। फॉरेक्स कर रहे हो? हाँ सर किया था। नोटिस आ रहा है उस कार का, ये कार सर अभी उसको बंद कर दूंगा मैं। तो नहीं, मेरे को एक बात बताओ, चलो करते, बट सर मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। टेक्निक, हाँ अच्छी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कुछ नहीं होता है इसमें। अभी भी सीखने का जो तरीका है, ट्रेड करने का तरीका वही है? नहीं सर, अब फुल डिफरेंट। अब तुम फुल ट्रेडर बन चुके हो? नहीं अभी नहीं बोल सकता सर। जब तक मैं अपना पहले वाला रिकॉर्ड 3 महीने मैंने प्रॉफिट किया डिसिप्लिन से, जब तक मैं 6 मंथ तक फुल डिसिप्लिन में नहीं रहूंगा तब तक मैं ट्रेड। हमारी ना हैप है स्टॉक पाठशाला, हमारी खुद की 2016 से है। उसमें जो मेंटर है ना, उनका पीएनएल ना कंसिस्टेंट 2 साल का चेक करते हैं। अच्छा, अगर 2 साल तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो ना जिसमें तुमने पढ़ाना है, तो तुम टीचर नहीं बन सकते। तुम 6 महीने में खुश हो रहे हो? नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि 6 महीने का मैंने जैसे रूल ब्रेक नहीं किया तो फिर पैसा बन सकता है। उसी रूल को दिमाग में भी एक सिग्नल जाएगा कि इस हिसाब से पैसा बनेगा। और देखो साइकोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर बैठी है वो, बिना टेक्निकल्स के नहीं आएगा। मैंने सर छोटा टाइम फ्रेम करना यूज कर दिया, बंद कर दिया सर। अच्छा, मैं सर 1 आवर पे ट्रेड करता अब सर। अच्छा, क्योंकि मैंने एक चीज सेटअप बनाया अपना। हाँ मेरा सर अब एंट्री एग्जिट पोजीशन साइज सब कुछ पता है। मैं सर सेटअप देखता हूँ सिंपल सा, और मैं ज्यादा नहीं टेक्निकल कुछ नहीं ज्यादा देखता अब, क्योंकि जितना ज्यादा देखूंगा तो फिर मेरा दिमाग जाएगा 1 मिनट पे करो इसको, जल्दी जल्दी करो। तो मैंने सीधा देखा एक मतलब डिमांड एरिया उस पे आया। अभी अपन इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी खुद को पहले प्रूव करेंगे। हाँ, वो तो सर ठीक है, मतलब मेरा अब सीधा ये फंडा है, कहीं भी मैंने बाय किया बड़े, मेरा सीधा लॉस तो मैं बड़ा लॉस ले लेता था। तो फिर मेरे को चाहिए बड़ा प्रॉफिट भी उसको कवर करने के लिए, तो वो 1 मिनट से होगा नहीं सर। लॉस तो मैं बड़ा 1 मिनट पे भी ले रहा हूँ, पोजीशन तो करके। हाँ, तो प्रॉफिट मेरे को अगर चाहिए तो बड़ा लॉस में लूंगा बनावर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है 2-3 हजार का होगा लॉस बनावर के टाइम फ्रेम पे, एग्जिट कर दूंगा तो प्रॉफिट भी उसमें बनावर पे 2-3 हजार का आराम से हो जाएगा सर। तो मैंने फिर बनावर का टाइम फ्रेम यूज करना चालू कर दिया सर, डेली टाइम फ्रेम पे देख के बनावर पे रहता हूँ। अभी अपन थोड़ा आपका पीएनएल चेक कर लेते हैं। हाँ देख लेते हैं जी सर। आ गए प्रॉफिट वाले, बीच में एक छोटा सा लॉस आया, 20 ट्रेड प्रॉफिट वाले यार 30 ये तो लंबा स्ट्रीक चला है। हाँ बहुत ज्यादा सर, इसने तो कॉन्फिडेंस का अलग लेवल ले गया। हाँ इसी से तो सर मेरा सब प्रॉफिट फिर बड़े बड़े आने चालू हो गए थे। 28,000 का भी आया, लेकिन ये धड़ाम से लेके 60,000 रुपया सीधा, 86,000 का लॉस। माय गॉड, ये बहुत लंबी ट्रेड हिस्ट्री है इसमें, तो बहुत बड़ा है ये। सिर्फ 1 साल का। 1 साल का आप देखो डेट डाल के सर, अगर डेट डल जाए इसमें तो अरे रेंज डाल दीजिए आप इसमें। हाँ बोलो। 1 जुलाई से 26 सितंबर तक। 1 जुलाई से 26 सितंबर। हाँ, या फिर 27 सितंबर तक कर दीजिए। 24 पकड़ लेते हैं, जुलाई कह रहे हो ना? हाँ 1 जुलाई से 24 सितंबर तक, जुलाई में ही 24 हमने क्या डेट बोली, 27 सितंबर तक का ही देख लो आप। 27 सितंबर तक मेरा लॉस, 27 को बड़ा लॉस हुआ था वो भी दिखेगा। 27 सितंबर तक। हाँ, 30 पकड़ लेते हैं। हाँ 30 ही पकड़ लीजिए, क्योंकि 27 को मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था सितंबर में। तो प्रॉफिट में है। हाँ, तो वो एक लॉस अगर आप काट देंगे वो तो फिर मेरा और प्रॉफिट था बहुत। ये 66,000 का ये है, 66,000 का, ये 2 लाख का ऐसे तो टोटल है। हाँ ये एक बड़ा लॉस हुआ है। हाँ 67,000 का। और उस वो सितंबर वाला नहीं होगा सर, ये तो बात की अक्टूबर से इतने बहुत शायद लास्ट में आ गए हम। आप इसको सर डिटेल में देखो थोड़ा, इसमें मैंने सही किया था इन महीनों में। बड़ा लॉस, कितना बड़ा लॉस कह रहे हो? 3,18,000। हाँ 3 लाख के ऊपर ही था सर वो एक दिन का, 27 सितंबर का था वो। 27 सितंबर डेट कहाँ आती है सुबह? एक काम करते हैं ना, 27 सितंबर ही देख लेते हैं। या सितंबर का महीने का अकेला आप देख लो, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इतने सारे हैं,
ये देख 1,63,000। हाँ वो ट्रेड का दिख रहा होगा सर, वो टोटल था उस दिन का ज्यादा, मोबाइल में दिखेगा उससे। टोटल तो ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ ये तो ट्रेड लेवल पे है, तुमने एवरेजिंग भी की होगी, बहुत पोजीशन हाँ। बनाई, काटी बनाई, काटी वो दिखती है इधर ही। है ना। तो ये चलो ये समझ गए अपन। 24-25 में हमने कहा कि हम 3-4 लाख के लॉस पे थे। 25-26 में तो नहीं किया होगा। 25 थोड़ा किया था सर, इसमें ज्यादा नहीं किया। क्वार्टर में कुछ ना के बराबर किया है। जब सर इक्विटी का है। कौन ये, सॉरी, ये थोड़ा है 80,000 थोड़ा है। 80,000 इतना ही सर अब स्टॉक में है इस साल 26-25 में हो। तो ट्रेड तो चल रही है, चाहे थोड़ी सही। हाँ अभी सर बंद है, जनवरी फरवरी से नहीं, मैंने जनवरी से नहीं किया मैंने, जनवरी या लास्ट जनवरी से नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, ना क्रिप्टो किया ना ये किया। ये मेल पा गए तुम्हारे, ये स्क्रीनशॉट था उसका, ये अब स्टॉक्स का है। ये मैंने पीडीएफ भेजा था डाउनलोड कर। ये क्या 2,37,000? ये तो क्वार्टर बॉल है। तो 2 लाख 4 लाख, ये 1.5 लाख, इतना इतना बड़ा पैसा है यार, ये कागजों में पड़ा है तुम्हारा। वही तो सर, इतने में सब चलो कोई बात है ना। हाँ तो चलो, बात भी कर ली, लॉस की हमने, देख भी लिया सही, थोड़ा सा ही देखा, पर चलो एक अंश है उस चीज का, आइडिया हो जाता है उससे। फॉरेक्स क्रिप्टो को हम टच नहीं करेंगे। हाँ पर मुझे ये बताओ कि कभी ना कभी तो घर पे बताया होगा कि मैं ये इससे गुजर रहा हूँ, ये एकदम से बताया या धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतराल में? पहले मैंने एक बार बताया था जब तकरीबन मेरा शुरुआत, घर में मम्मी पापा की बात हो रही? हाँ मम्मी पापा को ही बोल रहा हूँ, जब मेरा 5-6-7 लाख का लॉस, 6 लाख का लॉस था, मैंने उनको बता दिया था कि 5 लाख का लॉस है, इसको आप क्लियर करा लो। समझाया कैसे? समझाया था, मेरा लॉस हो गया सीधा। फंड में कर रहे थे? नहीं, उनको मैंने सीधा सीधा बोल दिया था कि मेरे हाथ से गलती हो गई है, मेरे हाथ से सीधा लॉस हो गया है, तो उनको दिमाग में उनको लगा मजाक कि भाई इतना लॉस कैसे कर लेगा ये। तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया और बताया नहीं, उन्होंने बोला तुम्हारी समस्या तुम समझो, तुम ही सब देख रहे हो, तुम ही खेती कर रहे हो, तुम ही सब कर रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर मैंने भी नहीं बताया, दिमाग में आया कि अब चलो अपन ही हैंडल कर लेंगे, फिर चलते गए। फिर मैंने बताया था 2025 में। तुमने उस चीज को फ्री हैंड समझ लिया। हाँ। कि मेरे को बोल दिया कि तू करने जो तुम अपना तुम ही देखो, हमें नहीं है मतलब। अच्छा मैं ही देखूं, फिर मैं तो अपने हिसाब से देखूं। फिर मैं बता बहुत खराब लॉस थी, मतलब जहां से पैसा इधर उधर से कर करके लोन मोन दुनिया भर का सर, फिर वहां बल्कि थोड़ी डांट पड़ जाती है ना। हाँ उस टाइम पे अगर मतलब एक आधा पड़ जाता, हाँ पड़ जाता है, या फिर मतलब उस टाइम पे अगर वो उसको सीरियस लेके अगर रिलीज करवाते या कुछ भी करते भाई, तो फिर मैं भी नहीं करता, शायद नहीं करते कि भाई अब घर पे इतना बड़ा बवाल हो गया। कि तुम्हें पता है कि तुम ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे थे। हाँ मेरे को रियलाइज था कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि डिसिप्लिन में ब्रेक कर देता था, और जब डिसिप्लिन ब्रेक होता था तो फिर मैं अकाउंट उड़ा देता था, तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। और फिर 5 लाख वाला तो बता दिया। हाँ तो उस समय मेरे को मजाक लगा था, फिर जब मेरा ज्यादा लॉस हो गया, मतलब कर्ज बढ़ गया, तो फिर मैंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, 10-12 लाख रुपए मेरे यहाँ से उड़ गए, 12 लाख रुपए, क्योंकि मैं जो पर्सनल लोन मेरे ऊपर है उनकी मेरे को टेंशन नहीं है, मैं उनको पैसे दूंगा ही नहीं, जब मेरे पास होंगे तब दूंगा। अभी मैंने सीधा सीधा बोल दिया उनसे, भाई पैसा तुम परेशान करोगे, तुम परेशान होगे, मैं रहूंगा, और मेरे को तो आदत हो गई परेशान रहने, तुम ही होगे परेशान। तो वो लोग भी समझ गए अच्छे से, मतलब उनको मैंने अच्छे से समझा दिया था उनके ऑफिस में जाके कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हें जितना प्रॉब्लम है उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तुम सोच रहे हो तुम्हारी बॉस का फोन आ रहा है, हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम तो भाई एक लोग से झेल रहे हो तो टेंशन हो, हम तो 20 लोगों से झेल रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 में आप हो जाओगे और करते रहो परेशान। तो जिनका बड़ा बड़ा लोन है, बात तो बोल दी, लेकिन जायज तो नहीं है। जायज नहीं है, पर्सन मजबूरी है सर, अब कहाँ से दें अपन बताओ। हमने उनसे ये नहीं बोला कि हम देंगे नहीं तुम्हारा, हमने बोला मेरे को टाइम चाहिए 2 साल 3 साल का, इसके बाद वो बोल रहे हैं सेटलमेंट कर लो, मैंने कहा सेटलमेंट मुझे नहीं करना, मैं आपका बकायदा पैसा दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा पेनाल्टी नहीं दूंगा, जो इंटरेस्ट बनेगा जायज हिसाब से, जैसे मेरा 11% पे लोन था, 8% पे लोन था साल का, तो मैं उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, जितने टाइम बाद भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे को जो और प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, इसके बाद मैं आपका पैसा दूंगा, तो मुझे सेटलमेंट नहीं करना है। सेटलमेंट का ऑफर सब दे रहे हैं, कर लो भाई। तो इस पर थोड़ी बहुत EMI जा रही है इन लोन वालों? हाँ थोड़ी बहुत मैं छोटे छोटे लोन भर देता हूँ, जैसे जो मोबाइल की किसी का 10,000 का है, किसी का 5,000 का है, तो उनके मैं 4 क्लोज कर देता हूँ एक बार में। थैंक यू सो मच सुनील। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया सर इस मंच पे बताने का अपनी बात। You deserve it. Deserve.